रेशियो चल रहा था, स्टार्ट करना। अच्छा नया टॉपिक स्टार्ट करना था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। बातें करो शांत रहो। टॉपिक का नाम लिखो आप लोग पहले। मुझे बात कर लिया आप लोगों ने, बात कंप्लीट हुआ आपका, क्या और समझिए, और चाहिए, और चाहिए मैं फिर जा सकता हूँ बाहर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और समझिए इसका मतलब ये, हाँ और समझ चाहिए। हमारी क्लास में ध्यान से सुनो आज के बाद, मैं क्लास में क्या बात एक सब नहीं होना चाहिए, बात करते क्लास बात करना सकता मैं आपको पहले से बोला, मेरे पास मैं 19 मिनट चलिए रोज लगा काटूं, मैं एक ही बात हल्का कर दूंगा या तुम पढ़ लाइक नहीं करोगे, सब से एक बात, हंसना बोलना नहीं मना है, क्लास के साथ पढ़ते हंसते बोलते पढ़िए, कोई सुनिए, लेकिन इंटरेक्ट हमारे साथ होना चाहिए। हम कुछ और कर रहे हैं, आप कुछ और सुबह बात कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, क्लास में ध्यान रखना, टॉलरेबल एक बार दो बार 10 बार होता है, लेकिन हम पूरी क्लास जितनी भी सिलेबस है हम पूरी क्लास में टॉलरेट नहीं करेंगे। ध्यान सुनने वाली बात, हमारे दिमाग की बात 10 बार खराब है, एक ही बार हमारा पड़ता है, फिर कंट्रोल करना मुश्किल है, ध्यान रखना इस बात को, हम बार बार नहीं करेंगे यहाँ पे। आप तो पढ़ते जाओगे ना, सुबह से क्लास 7 बजे होता है, 7 बजे होता है, अंतिम क्लास से 7 मिनट लेता हूँ, आपको बताया, तो इस बात का ध्यान रखना आपसे, क्लास में आगे तो बात नहीं होना चाहिए, हंसी बोलिए, हमने इसके लिए कभी मना नहीं किया, लेकिन सिचुएशन होना चाहिए। आप 1 घंटे हमको सुनने आते हैं, अपने आपको बात करने नहीं आते। चलिए अनुपात समानुपात हम लोग शुरू करेंगे, टॉपिक का नाम लगा लीजिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखिए, इसमें मेन जो टॉपिक है वो आपका रेशियो है, प्रोपोर्शन नहीं है। प्रोपोर्शन दिस इज नॉट न्यू टॉपिक, प्रोपोर्शन दिस इज द ब्रीफ एप्लीकेशन ऑफ द रेशियो। अनुपात का सुधरा हुआ रूप है समानुपात, नाम से क्लियर है, समानुपात का मतलब होता है समान प्लस अनुपात, जहां अनुपात समान होता है वही समानुपात है, इक्वल रेशियो जिसको बोलते हैं, इक्वल रेशियो, जहां पे अनुपात समान होगा वो समानुपात कहलाएगा। जैसे अगर हमने लिखा है कोई 1 2 रेशियो 3, तो अगला भी रेशियो 2 रेशियो 3 है, तो ये आपका प्रोपोर्शनल कहला सकता है, ये आपका समानुपात कहलाएगा। समानुपात का साइन ये डबल रेशियो आपको दिख रहा है, ये समानुपात का साइन है, इसका मतलब होता है बराबर, इक्वल। तो अगर कोई 2 रेशियो यहाँ पे 2:3 है और यहाँ पे कोई 2 रेशियो 2:3 है, और ये दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों इक्वल कहलाएंगे, जैसे बोलते हैं प्रोपोर्शनल मतलब समानुपात, इक्वल रेशियो, समानुपात जहाँ पे अनुपात समान हो। तो देखो भाई यहाँ 2 अनुपात समान होगा, एक अनुपात के लिए मिनिमम 2 क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, 2 अनुपात बराबर होगा, इसका मतलब कितनी क्वांटिटी की आवश्यकता होगी, 4 क्वांटिटी की आवश्यकता होगी, ए बी सी डी, हमने 4 क्वांटिटी लिया, तो ए और बी के बीच रेशियो ये है, सी और डी के बीच रेशियो ये है, और इनके बीच का हमारा प्रोपोर्शनल है, सही है। ए रेशियो बी सी रेशियो डी दोनों बराबर है, तो रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी। अब ए रेशियो बी मतलब ए बाई बी इक्वल सी रेशियो डी मतलब सी बाई डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसका मतलब प्रोपोर्शनेट से हमको 2 बार बदलती है। प्रोपोर्शनेट का मतलब इक्वल रेशियो, समानुपात मतलब जहां अनुपात समान हो उसे समानुपात कहते हैं, 2 रेशियो बराबर होना चाहिए। इसके लिए 4 क्वांटिटी की आवश्यकता होती है, 4 क्वांटिटी लिया, तो ए रेशियो बी और बी रेशियो सी रेशियो डी अगर समानुपात है, इसका मतलब बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई अंदर वाले नंबर के मल्टीप्लाई क्या होता है, बराबर होता है। अगर कोई चीज समानुपात में लिखी है, जैसे ए रेशियो बी सी रेशियो डी, अगर समानुपात के बीच में साइन आएगा तो समानुपात इसका मतलब बराबर है, जैसे ये, तो बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई बाहर वाले नंबर से, अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई अंदर वाले नंबर से आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये प्रोपोर्शनेट का कांसेप्ट है। हालांकि प्रोपोर्शनेट का कांसेप्ट डायरेक्टली इस पर सवाल, इस मॉडल के क्वेश्चंस पर ऐसा ही क्वेश्चन आता है, मैथ्स में बहुत पहले आता था, 10 साल पहले आता था, अब नहीं आता, अब कहां आता है ना, रिपीट रीजन है, अब रीजनिंग आता है, रीजनिंग पढ़ोगे तो आपको अच्छा समझ आता है ना, इसका संबंध इस प्रकार से है, उसका संबंध इस प्रकार से होता है, अभी रीजनिंग मानेगा तो मैथ्स हटा दिया, प्रोपोर्शन का है सवाल मैथ्स में आता है, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक आता है, अब इस तरह से नहीं आता, इस तरह से आपको रीजनिंग मानेगा तो मैथ्स ऐड कर दिया, तो प्रोपोर्शन का सुधरा हुआ रूप आपके मैथ्स में आ रहा है, ये बहुत बेसिक है, एकदम इजी होता है, इसका संबंध आपको कहां से मिल जाएगा, रीजनिंग में मिल जाएगा, रीजनिंग आप पढ़ते हैं या पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं जो भी है, लेकिन हमें मेनली क्या सीखना था, हमें मेनली सीखना था रेशियो, अनुपात क्या होता है, तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, प्रोपोर्शन अनुपात, जैसे मानो कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, तो इनके पास 40 रुपए, इनके पास 60 रुपए, तो अगर मैं बोलूं कि ए और बी के पास प्राप्त वास्तविक राशि क्या है, तो आप बोलोगे 60 40 और 60, हमने बोला वास्तविक राशि का अनुपात क्या है, तो 20 गुना 40 और 20 नहीं 60, 20 गुना 40 और 20 नहीं 60, 20 गुना 40 और 20 नहीं 60, तो 2 रेशियो 3 हमारा क्या है, ये फाइनल रेशियो है, 2 रेशियो 3 हमारा क्या है, ये फाइनल रेशियो है, ठीक है भैया, 2 रेशियो 3 और 2 रेशियो 3, ठीक है ना। हम पूछेंगे इनका वास्तविक वैल्यू क्या है, आप बोलोगे 40 और 60, रियल मान क्या है 40 और 60, लेकिन इस रियल वैल्यू का अनुपात क्या है, हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, तब तक सिंपलीफाई करते हैं जब तक सिंपलीफाई हो रहा होता है, जब ये सिंपलीफाई होना बंद हो जाता है तो इसको हम एक नया नाम देते हैं बच्चे, जिसको बोलते हैं क्या, रेशियो, ये अनुपात है। तो एक छोटा सा डेफिनेशन दे सकते हैं, रेशियो दिस इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द रियल वैल्यू, किसी भी वास्तविक मान का सबसे छोटा फैक्टर होता है कौन, रेशियो, इसी का गुणांक है, इसी का हिस्सा है, इसी का सबसे लोएस्ट पार्ट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, रेशियो। तो किसी भी रियल वैल्यू का सबसे लोएस्ट पार्ट रेशियो होता है, रेशियो रियल वैल्यू से ही आया है, लेकिन रेशियो ही रियल वैल्यू है ऐसा नहीं है, गलत है, रेशियो रियल वैल्यू नहीं है, रेशियो तो रियल वैल्यू का सबसे लोएस्ट पार्ट है। अगर कहीं भी रेशियो लिखा हो तो नॉर्मली हमको ये समझना है कि अगर ये रेशियो है तो जिसका रेशियो है उसका कोई ना कोई वास्तविक मान रहा होगा, उसको सिंपलीफाई किया तब आया है, तो रेशियो हमेशा अपने रियल वैल्यू को इंडिकेट करता है, क्योंकि इसी से आया है, इसी का सिंपलीफाई फॉर्म है, यहीं से आया है, तो इसी को इंडिकेट करेगा, तो रेशियो अपने वास्तविक मान को इंडिकेट करता है, रेशियो वास्तविक मान नहीं है, ध्यान रखना, रेशियो रियल वैल्यू नहीं है, रेशियो रियल वैल्यू को सिर्फ इंडिकेट करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसा समझो, रेशियो को फादर, रियल वैल्यू को फादर मान लो, रेशियो को चाइल्ड मान लो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, एक पेन, रेशियो को फादर मान लो और रियल वैल्यू, एक पेन मैडम, रेशियो को फादर मान लो और रियल वैल्यू को फादर मान लो और रेशियो क्या मान लो, चाइल्ड। अब देखो हमने रियल वैल्यू क्या मान लिया फादर, अब उससे डेवलप होने वाला रेशियो क्या मान लिया, चाइल्ड, रियल वैल्यू फादर, रेशियो चाइल्ड, ध्यान रखना, फादर के रिस्पेक्ट में चाइल्ड है नहीं है, पिता के रिस्पेक्ट में क्या है, चाइल्ड है, चाइल्ड के रिस्पेक्ट में कौन है, पिता, पिता को याद कर दो, पिता का एविडेंस रियल वैल्यू याद कर दिया मैंने, इस रेशियो का कोई भी मतलब है, फादर का ही अस्तित्व खत्म कर दिया, बच्चे का अस्तित्व है, कनेक्टिविटी तो मां बाप से है ना भाई, जब मां बाप ही नहीं है तो बच्चे का मतलब ही नहीं है, तो ये बच्चा अपने फादर के रिस्पेक्ट में है, रेशियो अपने रियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में, बच्चा अपने पिता से कनेक्टेड है, तो बच्चा किसको इंडिकेट करेगा, अपने बाप को इंडिकेट करेगा, बच्चे के थ्रू कहां पहुंच सकते हैं, उसके पिता तक पहुंच सकते हैं, क्या बच्चा ही पिता है, बच्चा अपने पिता से कनेक्टेड है तो पिता को इंडिकेट कर रहा है, ध्यान रखना, रेशियो रियल वैल्यू से आया है तो रियल वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, रेशियो को ही रियल वैल्यू समझने की गलती नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देते हैं,
कभी कभी विद्यार्थी थोड़ा कंफ्यूज होकर गलतियां करता है, जैसे हमने लिखा 3:4 दिस इज द इनकम रेशियो ऑफ एबी एंड एक्सपेंडिचर रेशियो 7 और 8। कई बार बच्चों ने क्वेरी करी है, इसलिए मैं हर बार बच्चों को बताता हूं, ध्यान रखना। एबी की कमाई 3:4 है, खर्चा 7:8 है। बच्चे सोचते हैं सर ये 3 रुपए कमा के 7 रुपए खर्च कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम जितना कमाते हैं मैक्सिमम उतना खर्च करेंगे, उससे कम करेंगे। वो 3 रुपए कमा के 7 रुपए कैसे खर्च कर सकते हैं? वो 4 रुपए कमा के 8 रुपए कैसे खर्च कर सकते हैं? है ना? तो भैया मेरे लाल क्या करना है, ये पॉसिबल है, इसको देख के सही गलत का फैसला नहीं करेंगे हम। रीजन है क्यों? देखो अगर मैं चाहूं तो इसको 3000 कर लूं, इसको 4000 कर लूं, एक की कमाई 3000, बी कमाई 4000, ए का खर्चा 700, बी का खर्चा 800। तो ध्यान रखना, ए 3000 रुपए कमा के 700 रुपए खर्च कर सकता है कि नहीं? बी 4000 रुपए कमा के 800 रुपए खर्च कर सकता है कि नहीं? कर सकता है ना? 3000 कमा के 700 रुपए कर सकता है भाई, 3000 कमा के 700 रुपए में क्या पड़ेगा? ये 4000 कमा के 800 रुपए खर्च कर सकता है, क्या पड़ेगा? अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, इनका रेशियो अगर निकालोगे तो रेशियो क्या आएगा? 3 और 4 आएगा। तो इनका रेशियो निकालोगे क्या आएगा? क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्या 3 रुपए कमा के 7 रुपए खर्च कर सकता है? क्यों? इसलिए क्योंकि रेशियो वास्तविक मान है ही नहीं। वो खुद ही कह रहा है कि हमारे वास्तविक मान का छोटा फैक्टर है, ये उसका हिस्सा है, हम वास्तविक वैल्यू नहीं है। मतलब कहते हैं ना वो फेस को देख करके उसके बाकी चीजों का अंदाजा नहीं लगा सकते आप। पढ़ने में तेज खराब है, वो जो आदमी है पहले पता नहीं चश्मा लगाया तो बहुत खराब होगा, वो चश्मा लगाया पढ़ने में बहुत आंख खराब हुई इसकी। बचपन में हम ये सोचते हैं अच्छा चश्मा लगाया था, मुझे बहुत खराब लगा पढ़ने में, लेकिन ऐसा नहीं है। चश्मा लगाने के पीछे आंख खराब होने का कारण है ना, किस तरह होने का कारण है? आंख खराब किसी कारण हो सकती है। तो भाई आप इसको देख के अंदाजा नहीं लगा सकते कि रियल वैल्यू है या फिर हाँ रेशियो, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए रेशियो को देख करके रियल वैल्यू की तरह ट्रीटमेंट बंद कर दीजिए, तो गलत कर देंगे आप। दूसरा चीज, रेशियो एक नियत मान होता है, एक फिक्स मान है। रेशियो कैसा मान है? एक नियत मान है, एक फिक्स वैल्यू है। फिक्स तो फिक्स वैरी नहीं करता। रेशियो एक दूसरे के कंपेयरिंग फॉर्म में होता है, लाइक वी हैव हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ समझते हैं? इसी में देखिए हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की तरह आपका रेशियो होता है। जैसे पति पत्नी का रिश्ता क्या, वाइफ और सेट टू सेट। अब भाई अलग अलग खाना कैसे मिले बोला कला, चाहे जो भी रहे, जीना भी साथ में, मरना भी साथ में। शादी से पहले सोचना है, शादी के बाद थोड़ी सोचना होता है। शादी के टाइम पे पहले सोचना आपको जिंदगी में नहीं जीएंगे, मन बुला देंगे। अगर आप लगता है कि जिंदगी में शादी सकते हैं, आप शादी कर ली, शादी कर ली, क्या हो गया फिक्स। अब लाइफ फिक्स हो गया, चाहे जैसा भी हो, आपका पार्टनर जीना तो साथी, मरना भी साथी, भाग नहीं सकते आप। तो कैसी लाइफ होती है? मेरी लाइफ कैसी लाइफ होती है? फिक्स लाइफ होती है, एक कंस्टेंट लाइफ है। अभी क्या है, अभी आप अनमेरिड आदमी है, तो चलते आप इधर भी देख सकते हैं, बहुत मन बैठता है आपका, लेकिन शादी के बाद कर सकते हैं क्या? शादी के बाद फिक्स हो गया, कंस्टेंट है, आपको जीना वही है, मरना वही है, इसके साथ इधर नहीं कर सकते आप। रेशियो वैसा ही बिहेव करता है, एक बार सेट तो सेट। अब ये फिक्स्ड वैल्यू हो गई, नियत मान हो गई, अब ये वैरी नहीं हो सकती। हां एक चीज हो सकता है, इनके फॉर्म बदल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है पति पत्नी के भी फॉर्म बदल सकते हैं। पति पत्नी रिश्ता है, मान लो वाइफ नाराज होकर मायके भाग गई, ऐसा बात नहीं कर रही है तो फॉर्म बदल गया भाई। वाइफ मायके में यहां है, परिस्थिति चेंज हो गई, फॉर्म्स इनके बदल गए, लेकिन क्या रिश्ता हस्बैंड वाइफ का नहीं है? रिश्ता आज भी पति पत्नी का ही है, थोड़ी है। हां ठीक है, हमारे बीच अंदर हो गया, हम नहीं बात करना चाहते, 2 दिन अकेले रहना चाहते। वैसे रेशियो की प्रॉपर्टी है, ये अपना फॉर्म बदल देगा, रेशियो बदलेगा। जैसे अब इधर दूना कर दिए 4, इधर दूना करना पड़ेगा 6। भाई हस्बैंड साइड में अगर आपने दूना किया तो वाइफ साइड में भी आपको दूना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हस्बैंड वाइफ दूसरे के रिस्पेक्ट में। अगर हस्बैंड है तो क्यों कह रहा है वाइफ के रिस्पेक्ट में? अगर वाइफ है तो क्यों कह रहा है हस्बैंड के रिस्पेक्ट में? हस्बैंड हटा दो, ये वाइफ करेगी, वाइफ हटा दो, ये हस्बैंड करेंगे। अगर ऐसा है तो सारे हस्बैंड है, हां और सारे हस्बैंड सारे वाइफ हो गए। ये किसी के कंपेयरिंग फॉर्म में होते हैं, इटसेल्फ नहीं होते। रेशियो ऑलवेज ध्यान रखना, ऑलवेज कंपेयरिंग फॉर्म है, ये इटसेल्फ नहीं होता है, अकेले का नहीं है, ये किसी के सापेक्ष ही वैल्यूएट होगा। तो अगर मान लो कि हस्बैंड तकलीफ में है तो नहीं है कि वाइफ बुलाती मान लो वेरी नाइस, बहुत मजा आया हमको, ऐसा बोलिए नहीं। वाइफ तकलीफ में है तो हस्बैंड ऐसा ही बोलेगा ना कि वो मजा आया, हम रोटी खाएंगे, हम पार्टी चलेगी क्योंकि इसको तकलीफ में हमको मजा आ रहा है, ऐसा है। हाँ वो भले हो सकता है आप अकेले मौका पाओ, अपना मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं, मजा आया हमको, लेकिन भैया मेरे तकलीफ तो होती है ना, क्योंकि कनेक्टिविटी है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लाइक जीते हैं। तो अगर इधर हमने दूना किया तो इधर भी दूना करना पड़ेगा। अगर हस्बैंड साइड में कोई एक्शन रिएक्शन हुआ है तो वही फीलिंग वही एक्शन रिएक्शन वाइफ साइड में भी होना चाहिए। आप देखिए फॉर्म बदला कि नहीं, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, फॉर्म बदल गया, लेकिन अगर 4 और 6 को कट मारे तो फिर क्या आ जाएगा? क्या रेशियो बोला? तो ध्यान सुनना, रेशियो अपना फॉर्म बदलता है बट अपनी ओरिजिनल रेशियो को भी चेंज नहीं करता। रेशियो कंपेयरिंग फॉर्म में होता है, इटसेल्फ नहीं होता, लाइक हस्बैंड वाइफ। रेशियो नियत वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, चेंज नहीं होता। समझ गया? रेशियो वास्तविक मान का सबसे लोएस्ट पार्ट है। रेशियो को कभी भी वास्तविक मान समझने की गलती नहीं करना। क्या मेरी बात समझे? अगर आप इतनी बात समझ लेना तो वन ऑफ द बेस्ट बेसिक फंडामेंटल थिंग्स रिगार्डिंग रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात पढ़ने में सबसे इनिशियल स्टेज का बेसिक फंडामेंटल थिंग्स है। क्या सिर्फ इतना ही है? इसके बाद कुछ नहीं है? नहीं है, इसके बाद भी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा रेशियो में आपको, लेकिन शुरुआती दौर में बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट चाहिए, बाकी कुछ सवालों के दौरान मिलेगा सीखने को कि अच्छा ये भी प्रॉपर्टी होती है रेशियो में, ये भी प्रॉपर्टी होती है रेशियो में, सवाल के दौरान सीखेंगे। पर इतनी बात समझ आई कि नहीं बताओ? अगर इतनी बात समझ आई तो प्रोपोर्शन अनुपात और उसका एग्जांपल साइड में इधर और इधर करके आप लिख लीजिए। और ऐसे सुंदर तरीके से लिखना जैसे मैंने लिखा है, लेकिन हमने एज लिखा पूरा लिखना हस्बैंड वाइफ, अपना नोट से सुंदर बनना चाहिए, समझने को दिक्कत ना। और ये एग्जांपल ताकि समझ में आए कि रेशियो को देख के रियल वैल्यू का फील ना लें। रेशियो अलग थिंग है, रियल वैल्यू अलग थिंग है। ठीक रेशियो क्यों भैया नोट कर लिया क्या? आगे चल सकते हैं, पूरा कंप्लीट नोट लिखो। टाइप 1 एल्जेब्रिक रेशियो, टाइप 1 एल्जेब्रिक रेशियो, टाइप 1 एल्जेब्रिक रेशियो, ठीक है ना? टाइप 1 एल्जेब्रिक रेशियो, टाइप 1 एल्जेब्रिक रेशियो, ठीक है भैया? चलो तो टाइप 1 एल्जेब्रिक रेशियो में पहला सवाल ध्यान दीजिएगा, वे फर्स्ट ए रेशियो बी 2 3 बी रेशियो सी 3 4, तो एबीसी बताना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो पहला तरीका तो होता है हमारा एरो मेथड, हालांकि एरो मेथड को हम फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन पहला तरीका है, एक बार देख लो पूरा, फिर बाद में आप डिसाइड करना क्या करना है क्या नहीं। एरो मेथड कहता है कि जो दिया है उसे लिखो, एबी क्या दिया है 2 3, बीसी क्या दिया है 3 4, बस ये दिया है और आपसे एबीसी पूछा है, तो आपको करना है, आपको एरो लगाना है कैसे, या तो ऐसे एक फिर ऐसे फिर ऐसे, तो 3 दूना और 3 तरीका 4 गए, 3 से कटेगा 3 दूना 6, 3 तरीका 9, 3 चौक 12, तो ये 2 रेशियो 3 रेशियो 4, 2 रेशियो 3 रेशियो 4, ये हमारा राइट आंसर हो गया। लेकिन एरो मेथड गंदा क्यों है? एरो लगाने वाला जरा लगाएगा ना तो खत्म कहानी, खुद को 3 मत लगा लेना, ये देखो वो तो ऐसे लगा ऐसे लेकर ऐसे लेकर, जबकि ऐसे ऐसे चलना था, ये सीधा नहीं उल्टा है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना। तो इसलिए मैं इसको पसंद नहीं करता हूं, गलती से जल्दीबाजी में आपने एरो गलत लगा दिया, एकदम टूटी चौपट। वे टू को हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग मेथड, आपको बैलेंस करने आना चाहिए। बैलेंस किस करेंगे भाई? उसी करेंगे जो कॉमन चीज है, ठीक है? उसी बैलेंस करेंगे। आपने सुनी है मान के लिए ए रेशियो बी 2 रेशियो 3, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 3 रेशियो 4। हमने क्या पूछा आपसे? हमने आपसे एबीसी पूछा है, तो एबी 2 3 बीसी 3 4, हमने आपसे क्या पूछा? एबीसी क्या कॉमन है? देखो ये बैलेंस होना चाहिए, किस बात से कि बी ऊपर भी 3 है और बी नीचे भी बराबर है, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू सी की वैल्यू, तो एबीसी 2 3 4 सही है। अब बता जाओ वे 3 क्या है? वे 3 ध्यान देना, वे 3 को हम बोलते हैं फिल मेथड। क्या बोलते हैं? फिल मेथड मतलब समझना, फिलिंग द ब्लैंक करने वाली स्थिति। फिल मेथड कहता है कि जो निकालना है पहले उसे लिख लो, क्या निकालना है? एबीसी निकालना है, तो एबीसी लिख लो। अब उसके बाद इसको फिल करो, क्या फिल करना है? एबी दिया है 2 3, एबी दिया है 2 और बच्चे बगल वाला जो है ये भी क्या होगा?
बगल वाले 3 भर दो। बी सी दिया है 3 4, बी और सी दिया है 3 और 4, तो यहाँ पे होगा 3, यहाँ क्या होगा 3। क्लियर ना? पड़ोसी को पड़ोसी हेल्प करता है, पड़ोसी वाले नंबर करना है। ए बी 2 3 है, बगल में 3 है, बी सी 3 4 है, बगल में 3 है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो हमारा राइट आंसर जो है वो क्या होने वाला है 2 3 4। तो 2 3 4 ये हमारा फाइनल रेशियो है, 2 3 4 ये हमारा फाइनल रेशियो है। ठीक है ना? अब वे 4 क्या होगा? वे 4 है हमारा अपना लहरिया कट भाई। कैसे करना है? डायरेक्ट आपको बिना पेन पेपर के एक लाइन में नहीं सोल्यूशन करना है, सीधा आंसर मिलेगा। कैसे? ए किसका मल्टीपल है? इसका मतलब फाइनल आंसर में ए वाला जो है 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 का मल्टीपल ये है, 2 का मल्टीपल ये है। इसका मतलब ए और डी तो नहीं है। जरा सी देखो, सी किसका मल्टीपल है? 4 का। तो इसी को चेक करेंगे, 4 का मल्टीपल देखो ये है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये तो 2 का मल्टीपल है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ब्रदर? बी। मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 4। कैसे? तो हेल्प ऑफ डी, ऑप्शन ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन ऑब्जर्वेशन, हेल्प ऑफ द ऑप्शन ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन ऑब्जर्वेशन से निकल गया। बताओ तुमको एरो लगाना है भाई, एरो के चक्कर मत पड़ना। बैलेंसिंग लगा सकते हो, फिल मेथड लगा सकते हो, लहरिया कट लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि जहां बैलेंसिंग लगेगा वहां फिल लगेगा, जहां फिल लगेगा वहां बैलेंसिंग लगेगा। नहीं, कहीं बैलेंसिंग आसान होगा, कहीं फिल मेथड आसान होगा, कहीं ऑप्शन जाना आसान होगा, तमाम प्रकार के अप्रोचेस हो सकते हैं। लेकिन इनमें से कोई एक लगेगा। लहरिया कट तो बहुत बेहतरीन है, आप और भी लगा सकते हो। जैसे देखो सॉरी दूसरा प्रश्न, अगर हम इसमें डायरेक्ट लहरिया कट लगाने की कोशिश करें, आप इसमें सब लगा सकते हो, बैलेंसिंग फिल सारा अप्रोच लगा सकते हो, एरो मेथड। लेकिन अगर हम लहरिया कट लगाने की कोशिश करें तो सी किसका मल्टीपल है? सी किसका मल्टीपल है? 3 का। ए बी सी है ना, तो एक ही 3 का मल्टीपल, काम तमाम हो गया एक ही बार में। सीधा सीधा आंसर 4 2 3 6, कहानी समाप्त है। दिस इज द राइट आंसर 4 2 3 6। आपका डाउट आज तो करने वाले थे लेकिन सुबह मूड खराब हो गया, कल करेंगे। हाँ टोपी आप भी पहनना, आपने डाउट किए थे, हाँ कल करेंगे, कर देता मैं, लेकिन सुबह सुबह आप भी मूड ऑफ किया ना, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन मैं याद रहता है आपको क्वेश्चन 110% करा, आज ही करा देता मैं, लेकिन कल करेंगे। सही है? नोट कर लिए? नहीं नोट करो उसको, अच्छे से नोट करना सारा। हल्का सा घबराए तो समझ सकते हैं आप। 2 गुना 1 1 1 2 1 2 होगा, 1 3 1 3 होगा, 3 गुना 4 2 3 6 वाला। अब आपको फिल मेथड करना है, आप फिल मेथड कर लीजिए। ए बी सी डी क्या होगा भाई? ए बी कितना है? 2 रेशियो 1, तो बगल में क्या हो जाएगा? सब 1 होगा, पड़ोसी के पास वही बना जाता है। बी सी क्या है? 2 3, तो बगल में क्या होगा? 3, और यहाँ बगल में क्या होगा? 2, और सी डी 1:2, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मल्टीप्लाई करो 4, मल्टीप्लाई करो 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन नहीं था, तो हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिल मेथड लहरिया कट, एरो मेथड सबसे शानदार कौन सा लगेगा आपको? या तो फिल मेथड लो या तो आप लहरिया कट डालो, समझे ना? सबसे इजी है। हाँ अब यह है कि एरो वही है, अब याद रखो, ठीक है, एरो जाएगा मामला, इतना मल्टीप्लाई कौन करेगा, समझे ना? नोट करो। हाँ एक तरीका और है, वो कौन सा है? बैलेंसिंग, बैलेंसिंग मेथड। तो बैलेंसिंग में पहले ए बी को किससे बैलेंस करो? बी सी से। ए बी क्या है? 2:1, बी सी क्या है? 2:2, तो ये है ना, पहले बी को बैलेंस करो। अब बी को बैलेंस करना है तो बी दोनों जगह क्या होना चाहिए? 2, और देखो बी यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 2 करो, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमारा ए बी और सी क्या आएगा? ए आएगा 4, बी आएगा 2 और सी आएगा। अब ए बी सी आ गया, तो यहाँ से किसको बैलेंस करो? सी डी को। ए बी सी के साथ आप किसको बैलेंस करेंगे? आगे सी डी हमारा, सी डी कितना है? 1:2, इसमें क्या बराबर है? सी, सी यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ से ए बी सी, ए कितना? 4, बी कितना? 2, सी कितना? 3, डी कितना? देखिए क्लियर है ना? तो आराम से अपना काम बना सकते हैं। नोट डाउन कर लो जल्दी से। फिर मतलब ए बी 2:1 है, तो सारे 1 हो गए। बी सी 2 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सी डी 1:2 है, तो ये 1 1 हो जाएगा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधे मल्टीप्लाई 2 4, 2 1 2, 3 1 3, 3 2 4, ठीक है ना? फिल करना है, और कुछ कॉमन है तो कॉमन लेना, वरना सीधा मल्टीप्लाई कर देना। सही है? नहीं नहीं सर्कल में कौन बोल रहा है? सर्कल में कॉमन नहीं होना चाहिए, कहीं भी कॉमन हो। घर पहुंचने से पहले थोड़ा सावधानी बरतिएगा। हाँ नहीं, ऑटो रिक्शा वाला किराया नहीं आएगा, आपसे पता है। सीधा हो जाएगी, अभी तो शुरू ही किया है, परेशान हो रही है किसका? बहुत मजबूर करते हैं आप लोग, कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं करना। ऐसा माहौल बनाए कि टीचर्स को बैड फीलिंग आए। तो भाई गुस्सा आएगा, कुछ बोल देगा, डांटेगा आपको भी अच्छा लगेगा। गुस्से में हम भी आपको बहुत कुछ बोल देते हैं, हमें भी नहीं अच्छा लगता। सुबह सुबह टाइम पे इतना मुड़ा करना अच्छी बात नहीं। तो फर्स्ट एंड लास्ट बात ये ध्यान रखना, आइंदा से क्लास में जब आए तो बातचीत नहीं करना, पढ़ाई करना। हंसी बोली टीचर के साथ पढ़ते पढ़ाते वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। सही है? चलिए मिलते हैं कल, क्लास लेते हैं। प्लस बी प्लस सी 7:4, तो याद कीजिए ए बी सी डी क्या होगा? ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा? ठीक है ना? तो ए बी सी डी क्या होगा? अब ए बी सी डी में आपको देखो डी किसका मल्टीपल है? डी, डी किसका मल्टीपल है? 7 का। डी किसका मल्टीपल है? 7 का। तो ए बी सी डी, अब डी 7 का मल्टीपल है, तो ध्यान दो भाई, ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? ये हमारा ऑप्शन सही होने वाला है 161, ठीक है ना? क्यों भैया? 7 से तो वही करने वाला है ना, तो 36 रेशियो 24 रेशियो 32 रेशियो 161 समझ गया ना अपना? तो हमने हेल्प ऑफ द कर लिया ऑप्शन, बड़े आराम से इजीली नोट कर लिया। आप लोग नोट कर लीजिए। फिर देखो एवरेज सॉरी एरो बैलेंसिंग फिल या फिर आप हेल्प ऑफ द ऑप्शंस किसी से भी काम करते हैं, हमको अपना सबसे इजी मोड पकड़ना है। ध्यान रखना कोई भी अप्रोच लगा सकते हैं। हाँ अगर आप बैलेंसिंग वगैरह लगाना चाहते हैं तो पहले आप ए बी और बी सी को बैलेंस करके ए बी सी निकाल लीजिए, ठीक है ना? मैं कर रहा हूं, देखो ए बी क्या दिया हुआ है? 3 रेशियो 2, और बी सी कितना दिया हुआ है? 3 रेशियो, ए बी 3 2, बी सी 3 और 4, बी सी कितना दिया बच्चे? 3 रेशियो 4। अब ध्यान दो ये बी क्या होना चाहिए? बैलेंस। ए बी क्या होना चाहिए? बैलेंस। देखो बी यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा कितना? 2, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, और यहाँ 3 तो यहाँ भी 3। तो यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये 3 तरीका 9, और यहाँ पे 6, और ये 4 2 8, तो ए बी सी का मान 9 रेशियो 6 रेशियो 8 होगा। अब ए बी सी दे दिया, तो यहाँ पे डी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान किसका रेशियो क्या है? 7:4। क्या रेशियो भैया? 7:4। अब ध्यान से समझना, ए बी सी का सम क्या है? 9 8 17, 17 और 6, जबकि ए बी सी का सम क्या है? तो इन दोनों का बैलेंस करना, एबीसी को इसके साथ बैलेंस करना है। यहाँ हम सम देखेंगे ना, तो इंडिविजुअली एबीसी थोड़ी कॉमन है भाई। तो एबीसी का सम कितना है? 23, और यहाँ एबीसी का सम क्या है? बराबर होना चाहिए, तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 23 का, तो यहाँ भी 23 का, यहाँ 4 तो सब जगह 4 ही होगा। तो यहाँ से ए बी सी डी। अब ध्यान देना, ए कितना होगा? 4 9 चौक 36, बी कितना होगा? तो 6 चौक 24, सी कितना होगा? तो 8 चौक 32, डी कितना होगा? तो 7 3 21 7 14 15 16 161, ठीक है ना? 161, ठीक है ना? तो बैलेंसिंग से भी कर सकते हैं।
दोनों नोट कर लेना, बैलेंसिंग पे नोट कर लो, लेकिन हमारा काम तो ऑप्शन से हो जा रहा है, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग फिल एरो कुछ भी ला सकते हो। कर लिया भैया, आगे चलें। A ratio B 2:1, B ratio C 1:3, C ratio D 3:1, D ratio E 1:1, F ratio A plus B plus C plus B plus E 6 of 5। भाई अगर इसको बैलेंसिंग करोगे ना तो भी पूरा अपना बन जाने वाला है, बहुत लंबी कहानी है। तो हमको निकालना है A ratio B ratio C ratio D ratio E ratio F, ठीक है। अब यहाँ पे F जो है ना, F ये किसकी वैल्यू है 6 की, ये जो F है ना वो किसकी वैल्यू है 6। अब F की वैल्यू 6 है, A B C D E F 6 है, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो किसका किसका मल्टीपल है 48 और 6। और C देखिएगा, C किसका मल्टीपल है C3 का मल्टीपल है, C3 का मल्टीपल है, C3 का मल्टीपल है। तो देखो इन दोनों देखना है हमको, तो ये तो है नहीं, यही है, क्योंकि A और D तो वैसे भी नहीं है। B से में डाउट था, उसमें C कंफर्म हो गया, 10 रेशियो 5 रेशियो 15 रेशियो 5 रेशियो 5 रेशियो 48, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है, सॉरी सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है। क्यों? क्योंकि अगर इसको ध्यान नहीं दिया तो फिर तुमको पूरा पन्ना भरेगा बैलेंसिंग करते करते। कैसे बैलेंसिंग करेंगे, AB का BC से करो ABC आएगा, फिर ABC का CD से करो ABCD आएगा, फिर उसका करना है BD के बाद EF, तो बहुत लंबी कहानी रहेगी। समझ गए बात, नोट कर लो आराम से मैडम। चलो इसको नोट कर लिए होंगे, बताओ क्या करें, कर लो हेल्प ऑफ द ऑप्शंस। बोलिए भाई, पीछे वाला चलो कर दो, हमारा वाला चलो कर दो, हम लोग ठंडा नहीं लग रहा है। हाँ फिल मेथड, बच्चे फिल मेथड से आप सिर्फ A B C D E F निकाल सकते हैं, A B C D E निकाल सकते हैं बस। उसके बाद फिर बैलेंस करना पड़ेगा। देखो कंप्लीट फिल मेथड या कंप्लीट बैलेंस मेथड या दोनों का हेल्प लेना, किसी में कोई इजी ऐसा होगा, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन बैलेंसिंग से हर क्वेश्चन फिल से लग जाएगा, हो सकता है क्वेश्चन बैलेंसिंग और फिर दोनों के अप्रोच लगाना पड़े। तो आप A B C D E तक तो आप आ सकते हो फिल से, क्यों? क्योंकि A B दिया B C दिया C D दिया और D दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से A B C D निकालोगे, उसके बाद A B C D E को आप F वाले के साथ बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आपको दिखाई देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है फिलहाल उसकी। देखो नेक्स्ट वे टू ध्यान दें, वे टू AB आपका दिया हुआ है क्या 2:1, BC क्या दिया हुआ है 1:3, CD क्या दिया हुआ है 3:1, DE क्या दिया हुआ है 1:1। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है A B C D E, B की वैल्यू बराबर, C की वैल्यू बराबर, D की वैल्यू बराबर। सही बच्चा है कि बैलेंसिंग हम लगा रहे हैं, B बराबर है देखो, C बराबर है देखो, D बराबर है, तो ABCD क्या आएगा 2 1 3 1 1, ये ABCD आ गया। अब ABCD को किससे बैलेंस करना है, F रेशियो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ये क्या दिया हुआ है 6 रेशियो। अब इनको बैलेंस कर सकते हैं, फिल नहीं कर सकते। कैसे फिल करेंगे, फिल करने के लिए आपको इंडिविजुअल नंबर चाहिए होता है ABCD F G H ऐसा। तो आप बैलेंस करिए भाई, तो किसको बैलेंस करेंगे आप, बैलेंस किसको करोगे, इसको करोगे, इसका सम निकालिए A B C D E का सम 3 2 5 और 4 5 3 8, 5 3 ABCD का सम कितना आ गया 8, जबकि इसका सम वास्तव में कितना है बराबर। बच्चे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 8 से कर दो, तो यहाँ भी 8 कर दो। अब यहाँ से तुमको A B C D E F, अब A कितना आएगा 5 2 10, B 5, C कितना 15, फिर 5 और 8 6, इतना करना पड़ेगा। और ये देखो एक लाइन में ले लिया, आप आंसर निकाल लिया। तो बेटा तुम किसको पसंद करना चाहोगे, आप पूरा पन्ना तो करना कोई भी पसंद नहीं करना चाहेगा, ठीक है ना। आप बड़े आराम से हेल्प ऑफ द ऑप्शन जा सकते हो, क्यों बोलो भाई, ठीक है ना। नोट कर लो, चलो अब लगाए हो तो नोट भी कर लो, ठीक है ना। मैंने हमने किया थोड़ा सा भी कर लो, कहाँ पे बाकी तो वन है, तो वन मतलब वो तो किसी का मल्टीपल हो जाएगा, पहले आना पड़ेगा, ठीक है ना। बच्चे क्या बोल रहे थे, यहाँ जाते हो आप है, और ये इसका मतलब B और C को खत्म हो गया भाई। डाउट किसमें है, B और D में। A किसका मल्टीपल है वो 22 का, A 22 का मल्टीपल है, तो ये लो भाई, ये तो आंसर हो गया हमारा क्या 22 21 और 5। समझ रहे ना, नोट कर लो। बहुत बेहतरीन तरीका है ऑप्शन से आना। और यही नहीं, तुमको हमने प्रॉब्लम्स में दिखाया होगा, परसेंटेज में दिखाया होगा। ऑप्शंस वन ऑफ द बेस्ट थिंग, ऑप्शंस को आप अटैक करिए, लेकिन ध्यान रखिए ऑप्शन सपोर्ट करें तब, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन में ऑप्शन लगा दो, नहीं भाई। मैथमेटिक्स का भी अपना रिस्पेक्ट है ना, हर जगह ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पे वो सपोर्ट करे वो काम करना है, ठीक है ना। नोट करो इसमें चलिए अपना क्वेश्चन आएगा, वो जो ग्लोब आएगा फैन किसी फैन है, अच्छा लगा जाइए, चले नोट कर लिया पता। हाँ अब देखो थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन दे दिया, मतलब बढ़िया सवाल दे दिया। क्या दे दिया ध्यान सुनना, x माइनस वाई प्लस जेड, लिख रहा हूँ x माइनस वाई प्लस जेड रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w और 2x प्लस जेड माइनस w, 12 रेशियो 8 रेशियो 20, 12 रेशियो 8 रेशियो 20, 12 रेशियो 8 रेशियो 20। आपसे पूछा गया है 5x प्लस 5z, आपसे पूछा गया है 5x प्लस 5z, ठीक है ना। अब देखो आपसे बोला है कि x माइनस वाई प्लस जेड, y माइनस जेड प्लस 2w, 2x प्लस जेड माइनस w, 12 रेशियो 8 रेशियो 20, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे ये रेशियो जो है पूछा है, अब इसका आंसर, अब क्या इसमें तुम बैलेंस लगाओगे, तुम क्या इसमें फिल मेथड लगाओगे, बोलो क्या बैलेंस लगाओगे, फिल मेथड लगाओगे, लगाओगे ना बैलेंस लगेगा ना, फिल मेथड लगेगा,
लेके करके ऑप्शन जा सकते हैं। तो ऑप्शन से लेके अगर जाना हुआ तो आप जानते रहिए ये जो वैल्यू है ये सेकंड वाला हमको इसी का निकालना है ना, ये सेकंड पोजीशन है किसका मल्टीपल होना चाहिए 4 का, इसका मतलब हमारा सेकंड पोजीशन 4 से कटना चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये है और ये दो 4 से कट रहा है हमारा तो पता है। अच्छा इधर कोई लूप दिख नहीं रहा, यहाँ इंडिविजुअली 5 5 ये दो है, कॉमन नंबर है ही नहीं, तो अब हमको ये वाला सेक्शन चेक करना मुश्किल हो गया। अब हमारे पास क्या दो ऑप्शन है, मैं तो हम था ये दो ऑप्शन रह गया। अब इन दो ऑप्शन जस्टिफाई करने के लिए रास्ता बचा नहीं मेरे पास, अब क्या करें भाई, अब दो रास्ता है अपने पास, या तो समय का भाव लीजिए। अच्छा आप खुद बताइए, अगर मान लो कि समय का भाव केवल 1 मिनट होता और सवाल में आप ऑप्शन से ऑब्जर्व करते 2 घंटा और 2 बजता और आपका समय कुछ सेकंड बचा है, आप किस पे लिखना चाहेंगे, बी पे कि ए पे? क्यों मैं बताया आप लोगों को कि ए नॉर्मली कम ऑप्शन होते हैं, पहला ऑप्शन पूछा था बी सी डी में से लिख सकते हैं। अब हमने दो एलिमिनेट करने के बाद अगर ऑप्शन हमारा ए और बी दो बचा है तो हम बी की तरफ तो सबसे फोकस करेंगे, तो मैं भी बी की तरफ चल रहा हूं भाई, आपका बी वैसे सही है, ये गलत है। देखो ये रूल नहीं है, लेकिन एक रास्ता तो है, एक आपको एक आपके लिए होप तो है कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। आइए मैं आपको बताता हूं अब लगाएंगे कैसे इसको, ये ना फिल करने वाला है ना से, इसका मतलब आपको तरीका है, ध्यान सुनना, या तो एरो से लग जाते हैं या फिल मेथड से लग जाते हैं या बैलेंसिंग से लग जाते हैं, और इन सब में से किसी से नहीं दिख रहा है, ऑप्शन से लग जाते हैं, किसी ने दिखे तो समझ जाना कि ये आपस में जोड़ घटा के भी लगते हैं, आपस में जोड़ के घटा के कुछ मल्टीप्लाई करके बैलेंस करके, ठीक है, वो भी बैलेंसिंग का हिस्सा है। तो आपस में कुछ जोड़ करके कुछ काम करना पड़ेगा, आपस में कुछ जोड़ना करना पड़ेगा, जैसे ऐसे होंगे। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, हमको साफ साफ एक चीज दिख रहा है कि इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू अगर इन 12 और 8 को जोड़ने तो क्या हो जाएगा, मतलब इन दोनों को यानी दोनों को जोड़ के बराबर इसके लिख सकते हैं ना। आइए लिखते हैं x - y + z + y - z + 2w = 2x + z माइनस y से y खत्म, z से z खत्म, एक x से एक x खत्म, यहाँ से जाएगा तुम्हारा x + z = 2w और ये 2w हो जाएगा 3w 3w। सही भैया, क्लियर बच्चे कि नहीं? 3w हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ से देखो अगर 5 कॉमन ले लो तो x प्लस क्या हो जाएगा z और माइनस 2w एक बनेगा और ये 4w, x + z का मान 3w, तो 3 बचे 15 में से 2 निकलेगा 13w और 4w एंड w से w बच जाएगा एंड w आंसर हो जाएगा। समझे समझे? बबलू कहाँ का तुम्हारा आंसर? एक मूवी देखा था, उसमें एक लोग का नाम क्या था, एक लोग नाम था बबलू यादव, मूवी का नाम मैं तो बोल रहा हूँ सर मैं, ठीक है ना, मूवी नाम नहीं बताया, उसे पूछता नहीं है कि आपका क्या नाम है, तो कहता है बबलू यादव, फिर पूछता है क्या नाम है, बबलू यादव। ये प्रोग्राम इस वक्त करना पड़ेगा इवनिंग में 3 बजे, हम भी आएंगे, हम भी अपना प्रदर्शन पूरा करने वाले हैं, रोज रिहर्सल चल रहा है अपना। आगे चले भैया, नेक्स्ट करें, आवाज नहीं आई क्या बोल रहे हैं, सब पूरी फ्रीडम है, डीजे फ्लोर होगा, पिछली बार से ज़्यादा अच्छा प्लान चल रहा है। पिछली बार जो किया गया था हम लोगों ने उसमें 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रही है, तो डीजे फ्लोर रहता है गाना, कोई दिक्कत नहीं, आप जो मन करे बोल रहा है। पिछली बार के बच्चे गाना होली गाना सुनते हैं तो भोजपुरी बहुत पसंद करते हैं, और यूपी बिहार के बच्चे तो और पूरा चाहिए मचा रहे वहीं पे, तो कोई ऐसा रोक नहीं है। 2 घंटे का प्रोग्राम है, 2 घंटे का फिल्म मिलना चाहिए भाई, लगा हमारा प्रदर्शन करना चाह रहा है तो पूरा उसको मौका दिया जाएगा। मोस्ट वेलकम रहेगा, आप सभी का इंतजार करेंगे हम लोग भी, आइए ठीक है ना। कोई ऐसा बच्चा है क्या, बहुत बच्चे हैं जो अपने दिमाग में प्लान बना लिया है या फिर जो भी होगा वाले कैसे रहता है, 11 तारीख को इधर चले जाएंगे, तो आप हमको नहीं रोक पाएंगे, आ जाइए आप, उनको नहीं रोक पाएंगे। अब दूसरी चीज वास्तविकता यही है, इसलिए नहीं रोक पाएंगे क्योंकि सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे तो स्पेस भी कम पड़ जाएगा, तो कुछ तो जाने भी चाहिए ना भाई, कुछ आने चाहिए। तो अपने पास 250 बच्चे भी, अपने यहाँ पर 15,000 से 20 बच्चे हैं, अब सारे आएंगे तो क्या होगा ना, रनिंग टाइम में अपने पास जो रनिंग चल रही है उसमें 8 बच्चे, और उसमें से हम 4-5 को कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से होता है ना, जो कि कल होलिका दहन है तो आज ही चले आओ, माँ बाप बुलाने लगते हैं क्योंकि होलिका त्योहार और रंगीन त्योहार है, और वो होलिका दहन के दिन सुबह से ही माहौल बनाना चालू कर देते हैं सब, फिर सारे चलना बहुत मुश्किल होता है, चलेंगे आप सारे को करवाएगा और आपसे बोलेगा इससे बच के रहना होता है, तो गार्जियन बहुत एक्टिव रहते हैं, सभी हम इतने बड़े हो गए हैं और उसके बावजूद भी मेरी माता जी का प्रेशर है कि 11 को चले आओ या फिर नहीं तो 12 को शाम को आना, ये मतलब 12 को प्रोग्राम होगा ना तो 13 बजे आना है, 12 को चले आना, तो हमको आज लगता है कि हम जो है मिस्टेक कर लेंगे। सब बड़ा अपना बोलता रहता है भाई, आप लोग को नहीं बोला होगा, तो जो 11 तारीख को जा रहे हैं उनसे कहेंगे जाए होली सेलिब्रेट करके जाना, लेकिन बहुत जरूरी है, तो 12 को हम सेलिब्रेट करेंगे, 12 होली का दिन तो 13 है ना, हाँ 12 कार्यक्रम है, आप सभी का मोस्ट वेलकम है, हाँ सारा व्यवस्था रहेगा, सारी व्यवस्था रहेगी, सारी व्यवस्था रहेगी, स्टॉल लगाएगा, आराम से खाइए, सेलिब्रेट करिए, खाइए बताइए, फुल अरेंजमेंट 3A 4C 3B + 4D ए ना, अच्छा ठीक, ए और सी की वैल्यू कितनी बच्चे 5, तो 5 नहीं 15, 5 चौका 5 नहीं 15 + 5 चौका 20, बट बी और डी का मान 1 है तो बच्चे 3 और 4 7। अब देखो यहाँ से 7 बचे 35, इसका मतलब 5 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, सही है ना, 5 दिस इज द राइट आंसर। नोट जल्दी से नोट करो, नोट करने वाला काम थोड़ा फास्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट ये देखो इसका आंसर क्या होने वाला है, देखो x² - y² अपॉन x² + y²। आपसे पूछा है कि इसका आंसर बताएं क्या होगा, तो देखो x और y की वैल्यू लेना 3 और 1, x की वैल्यू 3 का स्क्वायर और ये 1 और ये 9 प्लस तो ये 8 बटा काट दोगे तो 4 बटा, इसका मतलब 4:5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4:5 बच्चे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समझ गया ना, चलो 4:5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक सवाल तुमसे पूछते हैं, इसको पहले नोट कर लो, एक सवाल पूछते हैं, सवाल क्या है, सीधे सीधे रीजनिंग इंग्लिश नोट लिया। एक छोटा सा बस पूछते हैं बच्चे, x² क्या है, x² आपको ये पूछता x² + y³ इसका आंसर बताएं, सभी लोग सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। वही सेम आएगा ना, शाबाश मेरे चीते, हमने इसलिए पूछा था क्योंकि हम आपको 6 से 7 यूट्यूब पे रेशो पढ़ा रहे हैं, याद है ना, यूट्यूब पढ़ा था आपको 6 से 7 यूट्यूब पर रेशो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, पता है ना, पता है ना, हमने आपसे कहा था कि सबको क्लास देखना अनिवार्य है, हमने भी कहा था मैं कह रहा हूं लेकिन आपको देखेंगे
इसलिए मैंने पूछा आपसे, ये इसके बारे में मैंने बताया था यूट्यूब पे, वही मैं चेक करना चाह रहा था कि आप इसका आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। इससे मालूम मैंने कहा ना, एक ही टॉपिक की क्लास अगर आपको 10वां देखने को मिलेगा ना, 10वां देखो हर बार कुछ नया मिलेगा, हर बार इतना सही परिणाम मिलेगा जरूर, 100% मिलेगा। तो बच्चे हैं इसमें जो आते हैं मेरे को पता है, लेकिन वो 1-2% बच्चे सब पूरा दिन फ्री हो, अरे अपनी कोचिंग पढ़ना है, पूरे दिन फ्री हो पढ़ना, पूरी रात फ्री हो पढ़ना, 6 से 7 तुमको आना है क्लास करने के लिए, इतना ईमानदारी से तुमको। अगर मैं भी ये सोचूं कि भाई अच्छा करता है ना, तो बच्चा बोलता है सर प्रैक्टिस चला लो 10 दिन का, तो उस समय जो चाहते तुम पढ़ना चाहते हो। और आज से हम चाह रहे हैं कि नहीं अभी से शुरू करो, अभी से पढ़ो, अभी शुरू करना रखो, तो तुम लापरवाही करता है। मैंने यूट्यूब पर समझाया था इसके बारे में कि अगर आपसे ये पूछे, आपने कहा ना कि इसका आंसर क्या है 4 और 5, सबने कहा गलत है, इसका आंसर है CMD कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब आंसर होंगे कैसे, सर ऐसा कैसे हो गया, CMD क्यों हो जाएगा मेरे भाई, यही चीज मैंने समझाई थी, चलो आपको फिर से बता देता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। और क्वेश्चन है अपना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर। अगर कोई आपको अलजेब्रिक नंबर्स का रेशियो दे रहा है और अलजेब्रिक इक्वेशंस के फॉर्मेट में कोई चीज लिखी है, उसका अनुपात पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल देते हो, हमने निकाल लिया। लेकिन इसमें एक शर्त होता है बच्चे, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का जो वेरिएबल्स इसमें यूज हुए हैं x y z, उन दोनों की डिग्री होमोजेनियस फॉर्म में होना चाहिए, मतलब इक्वल फॉर्म में होना चाहिए। देखो x इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री है 2, लेकिन यहां देखो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी कितनी है, तो CMD कैन नॉट डिटरमाइन। याद नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। प्रैक्टिकली कैसे, मानो ये 3 और 1 है, इसको 3x और इसे y मान सकते हैं कि नहीं भाई, 3 से 1 क्या है, रेशियो है, रियल वैल्यू माना तो 3x और ये 3x और ये 1x मान सकते हैं, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 3x, तो क्या जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस इसकी वैल्यू यहाँ से x है तो x स्क्वायर, और यहाँ से 9x स्क्वायर और यहाँ प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर कम हो जाएगा, x स्क्वायर कम हो जाएगा, तो x स्क्वायर बचेगा, तो क्या बचेगा ऊपर 8, बचेगा तो आप क्या करोगे, लेकिन अगर हम इस पर रखने चले तो यहाँ पे जाएगा 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ 9x स्क्वायर और प्लस x का क्यूब, यहाँ से x स्क्वायर कम ले लोगे तो 9 - 1 क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, और यहाँ x स्क्वायर कम ले लोगे, x स्क्वायर कम ले लोगे क्या बचेगा 9 प्लस x स्क्वायर कम ले लोगे क्या बचेगा 9 प्लस 8x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अब ये x तुमको वैल्यू निकालने देगा, x का क्या है, अब कब निकलेगा वो तब निकल सकता है जब इसका रियल वैल्यू बताओ, क्योंकि मेरे कैसे पता है रेशियो पता है, क्या निकाल पाएंगे फंस गए और आप सबके सबने आंसर निकाल दिया, तारीफ से वही आएगा सर वही आएगा, तो पहले वाला है, ठीक है ना। इससे तो बात पता चली, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं जानना चाह रहा था कि आप क्लास नहीं कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, क्लास नहीं कर रहे हैं ये गलत बात है। और आप क्लास देखेंगे तो मैं भी कह रहा हूं, अभी कुछ नहीं करता है, क्लासेस देखिए, जैसे साथ ईमानदारी रखिए जिंदगी में, आप थोड़ा सा कुछ रूल्स बनाइए, जैसे पढ़ने का। हां बोलिए, यूपी उत्कर्ष का बताया आप सभी को, यूपी उत्कर्ष, यूपी है आप, यूपी उत्कर्ष चैनल पे शाम 6 से 7 पढ़ा रहा हूं, हम बार-बार कह रहे हैं बच्चे कुछ तो नया मिलेगा, 110% मिलेगा, ठीक है ना। क्या भैया हां टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाता है, टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा, मिलेगा आपको एप्लीकेशन मिलेगा, सभी मोबाइल एप्लीकेशन है मोबाइल ब्लॉग में, आप समझ नहीं पा रहे हो जो बैच चल रहा है ना, उस बैच में आपको कंप्लीट रीजनिंग मिलने वाली है, कंप्लीट मैथ्स मिलने वाला है, कंप्लीट जीएस मिलने वाला है आपके मेथड से, और कंप्लीट हिंदी मिलने वाली है। हालांकि आप यूपीएससी वगैरह का फॉर्म भरोगे हिंदी पढ़िए, तो आपके सही नहीं है, कोई एप्लीकेशन उसमें तो कहीं विजय पथ सीरीज दिखाई पड़ रही है, विजय पथ सीरीज दिखाई पड़ रहा है, विजय पथ के नाम से विजय पथ चलिए उसमें, क्योंकि हमसे पढ़ते हैं ना, तो हमसे पढ़ने के साथ साथ अपने मिलेगा तो और इंटरेस्ट आएगा। अब बाहर लोग तो ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो पढ़ नहीं रहे हमसे, उनके लिए नहीं आया, आप भी पढ़ रहे हैं ना, तो कोशिश करिए, तो यहाँ पर ईमानदारी से क्लास में आओ, जैसा क्यों विषय जिस कर रहे हैं, हमारी कोई कंटेंट अलग से बन रहा है, थोड़ा एक दो दिन में डिले हो गया था, लेकिन आज तो नहीं होगा। हम मेरा प्रयास है 110% की जो हम कंटेंट यहाँ कर रहे हैं उससे अलग कंटेंट, उसे वही टाइप वही टॉपिक के लिए कंटेंट अलग रख रहे हैं, ताकि आपको इंटरेस्ट चलिए उसमें, क्योंकि हमसे पढ़ते हैं ना, तो हमसे पढ़ने के साथ साथ अपने कंटेंट मिलेगा तो और इंटरेस्ट आएगा। अब बाहर लोग तो ये नहीं पढ़ पा रहे, तो पढ़ नहीं रहे हमसे, उनके लिए नहीं आया, आप भी पढ़ रहे हैं ना, तो कोशिश करिए, तो यहाँ पर ईमानदारी से क्लास में आओ, जैसा क्यों विषय करेंगे नहीं, बताइए देवी करेंगे सही करेंगे आप, हम लोग सही नहीं है, देखिए याद है ध्यान से बच्चे, इसका रेशियो निकालना है। अब देखो p का r का x का क्या मान है, p r x ऐसा मान दो है, ये भी दो ये भी दो ये भी दो कौन हो सकता है, क्या मिलेगा m n o, ये बचेगा। अब हम बताइए q s y 3 है, तो q s y क्या है, ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3 कौन क्या बचेगा m n o, खत्म 2:2 फिर बहुत आसान है, क्या हो गया 2:3। अच्छा ध्यान रखें, इसमें बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं ना कि सर m n o की वैल्यू दी नहीं है, तो फिर हम m n o की वैल्यू कहां से पढ़ेंगे, गलत नहीं है सर, देखो m n o की वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या है सेम है, सेम मतलब कॉमन तो बच जाएगा, ठीक है ना। तुमको दिखा है कितना लिया, हां चला है ये दिख रहा है ना, 10 क्या हुआ खराब हो गया, अच्छा नहीं तो बाबा इसी से करने लगे तो मेरा दिख रहा है गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है तुमको, आगे बढ़ भैया नोट कर लो इसको, जल्दी नोट करो। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई इसको तुम इंपॉर्टेंट कर लो, वेरी वेरी टाइम्स इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट बोलो बच्चे को बताए, जितना इंपॉर्टेंट बोलो उतना कम। मैं बताता हूं तुमको इसका शॉर्टकट, बहुत शानदार है, साल है और एकदम फिक्स पैटर्न है, ऐसे ही पूछेगा, अलग पूछा तो कैसे सुनो। अब देखो आपको क्या दिया है यहाँ पे, रूट में लिख रहा हूँ 15, फिर रूट में 60, फिर रूट में 84 प्लस रूट में 140 बराबर रूट a प्लस रूट b प्लस रूट c। इसका रेशियो पूछा है, a रेशियो c। ध्यान देना बच्चे, इस फॉर्मेट को पहचान लेना हमेशा, इस a नहीं इस a b और c इनका जो सम होगा वो हमेशा इसके बराबर ही होता है, ये इसका लॉजिक है, ये इसका शॉर्टकट है, इसको प्रैक्टिकली बेसिक से लगाओगे प्रूव हो जाएगा। तो हमारा आंसर राइट कौन होगा, वही होगा, रेशियो इसको जोड़ने में क्या जाए 15 आ जाए, तो कौन सा है, देखो 3 5 और 7, ठीक है। अब मैं लॉजिक डायरेक्ट आपको लॉजिक लिखा रहा हूं, चलिए सवाल कहां है बच्चे, आप एडवांस में पढ़ोगे, नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन का सवाल है, वहां से उठा के रेशियो चेक करा, सोच कहीं का लॉजिक कहीं से बदल, इसलिए सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैप्टर की कनेक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट होती है, सीक्वेंस से पढ़ने में फायदा आपको मिलेगा। देखो मैं बता रहा हूं आपको नोट करना, x मानो रूट में क्या लिखा b, रूट में q और रूट में r, और यहां लिखा मैंने a रूट में b और रूट में c, तो ये a b और c की वैल्यू का सम किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, ये लॉजिक फॉर्मेट पहचान लो, रूट किसमें लिखा था ना,
कि भैया अगर इस हम सर्कल का भाग भी दिखे तो दूर रहना, क्योंकि वो नलरहित आदमी है। तो अगर आपको हम सर्कल का सर्कल आ जाएगा तो भैया आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो इस एरिया में फैले हैं और वो अटैक कर रहे हैं रात में, अगर आप दिखे तो आपको ऐसा फॉर्मेट दिखाई पड़े तुरंत अलर्ट हो जाना है कि भाई वो गड़बड़ है। सवाल तो ये फिक्स फॉर्मेट है, मतलब इस फॉर्मेट से जवाब इधर भी नहीं होगा, अगर इधर हो गया तो फॉर्मेट मिल जाएगा तो नया बन जाएगा सवाल। फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ नहीं बोलता, एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन दिया है, अगर ऐसा दिखा तो बड़ा रूट रहेगा, उसमें एक नंबर ऐसे सिंपल रहेगा, बाकी नंबर रूट रहेंगे, बराबर रूट में ऐसा दिया रहेगा। समझ आना, इन वेरिएबल्स का सम इसके बराबर होता है। तो देखो वैसे दिखा कि नहीं होता है, ठीक है ना? हां, अभी इधर हो सकता है, मैंने एबीसी लिखा, कहीं पे पी क्यू आर दे दे, दिमाग में नहीं बुझी तो एबीसी बोल दे, ये तो पी क्यू आर हो गया, वेरिएबल्स है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका सम इसके बराबर होगा, इसका इसका रेशियो वही होगा, इसका सम 15 आएगा। समझ गए मेरी बात? तो पहले लॉजिक लिख लो, फिर सॉल्यूशन लिख लो, हां, उसके बाद मैं आपको प्रूव करके भी दिखा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना? प्रैक्टिकली प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट पहले नोट कर लो। हाँ जी भैया बोलो, क्यों ठीक है ना? समझ गए बात? अब तुमको मैं बताता हूँ इसका कारण वो कैसा क्यों हो रहा है। आओ नोट कर लिया ना? देखो क्वेश्चन क्या था, बता क्वेश्चन था हमारा ये 15 था प्लस ये रूट में क्या था और क्या था 84 प्लस 100 ये रूट में 40 बराबर रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट सी। अब ध्यान दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये जो 60 है इसको लिख सकते हो ना 15 60 4 बाहर लाओ तो 15 है तो 3 बचे, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं इसको बताओ, लिख सकते हैं ना? जरा इसको देखो, ये हो जाएगा 21 में 4 हो सकता है, 4 बाहर लाओ 4 बाहर लाओ तो और 7 तरीके 21 लिख सकते हैं कि नहीं? जरा इसको देखो, इसको लिख सकते हो तुम 35 में 4 क्या 35 में 4 लिख सकते हो, 4 बाहर लाओ तो 5 सते सही है, ठीक है ना? अब जरा गौर करना, ये 2 इसको a मानो, इसको b मानो, ये 2 इसको c मान लो और ये क्या है, ये तो a, 2 ये क्या है, b है और ये क्या है, तो तुमको दिखाई पड़ रहा है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका मतलब तुमको फार्मूला याद होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ऐसा तो नहीं कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है, देख लो a की वैल्यू कितनी है रूट 3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है रूट 5 का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू क्या है रूट 7 15 के स्थान पे लिख सकते हैं रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा प्लस 7 3 10 5 15 के स्थान पे लिखा जा सकता है। तो पूरा फॉर्मेट ही बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका मतलब जानते हैं क्या बन गया, ये बन गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर रूट a रूट b एंड रूट c। ब्रैकेट के बाहर लिखेगा रूट 3 रूट 5 रूट 7 इज इक्वल टू रूट a प्लस रूट b प्लस रूट c। अब a की वैल्यू सापेक्ष पर, b की वैल्यू सापेक्ष पर, c की वैल्यू सापेक्ष पर से तुलना करो, हो गया तुम्हारा a b c। a का मान क्या मिलेगा 3, b का मान 5, c का मान 7 और a b c का सम क्या आएगा 15। देखो ना, ये इसका बेसिक है, आप लिख लो, नोट अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है ना? बाकी आप लोगों को ये बढ़िया है दिखाने की आराम से कर लो, तो इसको नोट कर लो, ठीक है ना? और इधर चल रहा है आप लोग का परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये सब का, हां अच्छा ये भी चल रहा है, समझ आएगा हमारा बस होता ना, तुम लोग रहते हो हम आते हो, तुम लोग को चेक कर पाते हो, जैसा फैसिलिटी सुना के लिए होती समझ रहे हो, उसको तो रहते खौफ रहता हमारा, देखते ही संसार शुरू हो जाते हैं, जो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए तुम्हारे ऊपर छोड़ लापरवाही मत करो। पढ़ाई को जो लापरवाही करेगा वो जिंदगी भर परेशान रहेगा, जो ईमानदारी से पढ़ाई करेगा वो जिंदगी भर राज करेगा सकते हैं। उसको नौकरी सरकारी मिल जाए ना मिल पाए वो एक सेकेंडरी थिंग रहेगी, क्यों? क्योंकि पहली प्रायोरिटी है ही कि नौकरी आपको मिल जाए, आपकी जो पड़ेगा उसको मिल नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो सेकंड थिंग कि किसी कारण इतना मेहनत क्यों नहीं मिला, फिर भी हमारी पढ़ाई हमारे पास है ना, तो बहुत ऊंचाई पे जाओ, ये सत्य समझना, ये सत्य है, बहुत ऊपर करने वाले बात, लेकिन इस बात थोड़ा समझना। इसके बाद चलो आगे बढ़े, नहीं समझ गया? आज दूसरा नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना? बहुत अच्छे बच्चे आप लोग, बस कल बदमाशी किए थे आप लोग जिसमें हमको बहुत गुस्सा आया, ठीक है ना?
कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे बच्चे? कौन सा नंबर? 11 टाइप, क्वेश्चन नंबर 11 तक पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया था कि नहीं? अच्छा, यहां तक हो गया था, ये नहीं हुआ था ना? आइए देख लेते हैं। 3x - 2y 2x plus 3y is equal to 5/6. Then cube root of x plus cube root of y divided by cube root of x minus cube root of y. देखो भाई, आप आंसर तभी दे सकते हैं 3x - 2y 2x plus 3y 5/6 क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ y अपॉन क्यूब रूट ऑफ x माइनस क्यूब रूट ऑफ y। अब इसका आंसर क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 6 18x माइनस 12y इज इक्वल टू 10x प्लस 15y। 18x 10x ये हो जाएगा 8x, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 27y। ये x बाई वाई इज इक्वल टू क्या आएगा? 27/8 27/8 क्यूब रूट ऑफ x क्यूब रूट ऑफ y इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू 3y। दोनों साइड में क्यूब रूट निकाल दिया ना, दोनों साइड में इसका क्या निकाल दिया हमने? क्यूब रूट। तो 27 का 3 हो जाएगा और 8 का 2 हो जाएगा। अब यहाँ रख दो यार, क्यूब रूट ऑफ x क्यूब रूट ऑफ y है, तो 3 2 5, तो 3 में से 2 गया 1, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? आपका राइट आंसर 5 आएगा। आपका राइट आंसर 5 आएगा। ठीक है, क्या भैया? हाँ, इसमें कोई और रास्ता थोड़ी है, आपको ये क्वेश्चन को ऐसे ही लगाना है। कौन सा क्वेश्चन नंबर का डाउट था भैया आपका? एक 118 119 है, उसमें कौन था? 118 और आपका 129 30 31 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। नोट हो जाएगा, बताना। हाँ, अभी 2 दिन के लिए तो करना पड़ेगा। देखो, एक चीज दिमाग से निकाल दो, कंसेप्ट बदलता नहीं है, नंबर बदलेगा। मैं वही कंटेंट अगर 2 3 लिख के यहाँ करा दिया, 4 5 लिख के वहाँ करा दिया, तो खुश हो जाओगे? बताओ। और कल की क्लास में केवल 2 से 3 क्वेश्चन हमारे पुराने सीट के थे, बाकी सारे क्वेश्चन नए सीट के थे। क्लास नहीं देखा था, इसका मतलब पूरा नहीं देखा था, फिर तब आपको पता होना चाहिए। केवल 2 से 3 क्वेश्चंस हमारे पुराने सीट के थे, बाकी 3-4 क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस थे। बोलिए, देखा था ना? तो क्वेश्चंस जब चेंज होते हैं, बस बात यह है कि कभी कभी कोई क्वेश्चन हमको अच्छा लगता है कि नहीं, क्वेश्चन एक्सप्लेन करना चाहिए, तो दे देता हूँ। रीज़न ये है क्योंकि वो ओपन प्लेटफॉर्म है, तो उस पर आपके लिए तो मान लो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं सेम मिल जाए, लेकिन बाहर बच्चों के लिए तो सब नया है, उनको तो कुछ पता भी नहीं है।
तो ऐसा नहीं है, कोशिश हमारी भी रहती है कि अलग कराने का। तो कल से तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, एक्चुअली सीट दिया था, सीट टाइप नहीं हो पाई थी, तो सेशन तो लगा था, सेशन करना ही है। तो शुरुआत के जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कहीं रेशियो ए बी का 2-3 है, कहीं 3-4 है, बस यही फर्क है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चंस का डेटा तो बदलता रहेगा, बट आपकी बात को एक्सेप्ट करते हैं, क्वेश्चंस डिफरेंट ही रखेंगे। हाँ नहीं, चेंज रहेगा। कल तो मैंने चेंज कर दिया था, कल देखा होगा आपको, तो आपको पता चला होगा। कल 2 क्वेश्चन या मे बी 3 क्वेश्चन थे हमारे सीट के, बाकी सारे क्वेश्चंस नए कराए थे, 3 से 4 क्वेश्चंस नए कराए थे। बने रहिएगा क्लास में, सीट पूरी की पूरी कंप्लीट चेंज हो जाएगी। अब देखिए सीट एक्चुअली क्या है ना, टीम के पास वर्क बहुत है और ये प्लान होता है तो पहले से सारा कुछ तैयार हम लोग करा लेते हैं। इस बार अटेंडम हो रहा है तो सीट वैसे तैयार हो गई है, अगली क्लास से आप वो भी नहीं पाओगे। जैसे कल के सेशन में हमने किया था तो कुल 7-8 सवाल किए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन हमारे अपने सीट के थे और बाकी 3-4 सवाल 5 सवाल हमारे डिफरेंट क्वेश्चन थे। तो कल ही हमने शुरू कर दिया है। अब 1-2 क्वेश्चन अगर मैच कर जाते हैं तो ये कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें आपके रिवीजन में होनी चाहिए, ठीक है ना। और बाकी कंप्लीट आपको चेंज मिलेगा कल, अगले सेशन से तो पक्का मिलेगा, क्योंकि सीट रेडी ना होने के नाते ऐसा हुआ है। बुकलेट कौन सा बुकलेट क्या करता है, कहाँ से? हाँ, उसमें का ही नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, इस धरती पे क्वेश्चंस के ही दायरे लिमिटेड है। वो कोई भी क्वेश्चन हो, आप जैसे मानो हम तो ये सीट के क्वेश्चंस करा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पाई जाओगे। हाँ, एक ही बुक में नहीं पाओगे, 10 बुक मिला के पाओगे, तो वो तो रैंडम है, वो तो कहीं ना कहीं बेसिक में। आप 10 क्वेश्चन कराया तो आप जो उत्कर्ष की बुकलेट है, हम तो कहीं और से क्वेश्चंस क्लियर पिकअप कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पिकअप कर रहे हैं। अब 10 में से 3 मिल गया तो वो तो रैंडम है, स्वाभाविक सी बात है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। और वही नहीं, कोई और भी बुक देखोगे शायद उसमें भी मिल जाए। रीज़न ये है ना, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो न्यू फॉर्मेशंस के टाइम पर इंसान नाम डेटा ही तो बदलता है, थोड़ा बहुत टेक्निकलिटीज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं तो मैच कर जाएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में, किसी नोट्स में, या कहीं न बच्चा कहीं पढ़ा होगा। हाँ, 100% नहीं करेगा, क्योंकि आप सब कुछ नहीं पकड़ सकते। कुछ क्वेश्चंस आपके पास जो बुकलेट है शायद आप पा जाए, तो इसमें कोई बुराई और कोई गुनाह नहीं है। क्वेश्चंस कहीं आसमान से नहीं टपकते हैं, आप ही के बीच के हैं, बस नंबर ऑफ एंड डिफरेंट क्वालिटी बेस्ड प्रीवियस ईयर एग्जाम से क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस करना है। अब जैसे मैं तुमको प्रैक्टिस करा रहा हूँ रेशियो का ना, तो अपना प्रीवियस ईयर उठाओ, सीजीएल का पिछले 4-5 साल का ही उठा लो, प्री स्टैंडर्ड, मेंस मत उठाओ। अभी मेंस में भी उतना अच्छा लेवल नहीं है, कल कर ले, प्री उठाओ, और प्री उठा के देखो, रेशियो क्वेश्चन देखोगे ना तुम्हें हंसी आएगी कि हम तो कुछ ज़्यादा ही सवाल अच्छा लगाने का प्रयास कर रहे हैं। प्री स्टैंडर्ड में तो कितना बच्चों वाला सवाल दिया है, तो कोई बात नहीं, अपना मेहनत है, हमको तो मेहनत करना ही है, क्योंकि हमको प्री की थोड़ी देना है, हमको तो मेंस भी देना है, ठीक है ना। तो बने रहिए, आप सभी को डिफरेंट क्वेश्चंस की ही सीख मिलेगी। और एप्लीकेशन पे आप लोग जुड़ गए कि नहीं? जुड़ गए ना? बने रहो। वो 2-3 दिन थोड़ा सीट प्रिपेयर नहीं हो पाया था, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ से, कुछ क्वेश्चन कहीं और से रखे थे, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चंस डिफरेंट ही हम रखते हैं। आपको मंडे से, यानी आज तो संडे, आज तो नहीं है, मंडे से मिलेगा, ठीक है ना, टोटली अलग मिलेगा। बस ध्यान रखना, डेडिकेट होके बने रहना। हाँ, मैं एक बात फिर से कह रहा हूँ, मानो आप हमेशा अलग क्वेश्चन ही कर रहे हो, 1-2 क्वेश्चन हो सकता हो कि तुमको बीच में कोई करा रहा हूँ मैं सीट, उसमें 2 क्वेश्चन मिल गया आपको, तो मिल सकता है। हमको अगर लगता है ना कि इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ और अपने इस सीट में इस टाइप के ये 2 सवाल बहुत अच्छे हैं, तो मैं रख भी सकता हूँ, ठीक है ना। तो रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट कर लेना। और वैसे 90% केसेस आई प्रॉमिस्ड कि आपको डिफरेंट ही क्वेश्चंस मिलेंगे। शुरुआती के 1-2 दिन हमने इसलिए किया था क्योंकि वो सीट प्रिपेयर नहीं थी, तो वो इतना सत्य कोई नहीं बोलता, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, सीट प्रिपेयर नहीं थी, इसलिए मैंने वो सीट अपने ये वाली उठाई थी, क्योंकि क्लास होनी थी। और रैंडमली मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? हाँ, ऑफलाइन होता तो मैं क्वेश्चंस लिख भी सकता था, लेकिन ऑनलाइन है ना, बच्चे इतना पेशेंस,
और ऑनलाइन में क्या होता है ना, आप पाओगे, हमें भी पाओगे और भी लोगों को पाओगे जो थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में अगर अपनी क्लास 6 बजे स्टार्ट हो रही है ना, तो 6 से 7 के बीच में हम आपसे बीच बीच में 1-2 मिनट के लिए भले बात कर लें, वरना 6 से 7 के बीच में पूरी कोशिश रहती है कि सिर्फ और सिर्फ आप कंटेंट ही करते रह जाओ। क्योंकि ऑनलाइन बच्चा पढ़ने अगर आता है ना, तो वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसका समय भी लग रहा है और उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मोबाइल का डेटा भी ज़्यादा है, तो वो कंटेंट चाहता है। तो हम भी अपना इंटेंट एकदम साफ साफ रख के बैठे हैं कि हम 6 से 7 सिर्फ तुम्हें पढ़ाएंगे। लास्ट के 2-4-5 मिनट पहले आपसे बात हो जाए, लेकिन स्टार्ट के सारे जो क्लासेस हैं वो उसमें पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अगली क्लास से आपको डिफरेंट चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। इसी बार हमने कल ही किया था, 4-5 सवाल हमने अलग ही कराया था, 1-2 सवाल हमने रखे थे। कारण वही था कि थोड़ा सीट प्रिपेयर हो जाए अपनी फाइनल एक बार, तो दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, अच्छा खैर, तो आप लोग सब लोग करते हो ना, देवी तो बता दी करते हैं, आप लोग करते हैं? हाँ, डेली क्या करो, पीछे आप, कल मैंने आपका नाम देख लिया था भाई। क्यों, क्या हो गया? हाँ, कल ही क्लास करता है तो इसका नाम नहीं ले पाए थे, तो तब मेरे से शिकायत किया था कि सर मेरी क्लास आप, मेरा नाम नहीं लेते। तो मैं क्लास शुरू होते ही आपका नाम ढूंढ रहा था, उसमें किधर दिख रहा है। सबका नाम थोड़ा बोल्डली आता है ना, आपका नाम थोड़ा सा वो शॉर्ट लेटर में लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, बहुत ऐसे जैसे होता है ना, जैसे आपका नाम छूट गया। कुछ नाम बच्चे ऐसा उस पर लिखे हुए हैं ना जो बोल्डली दिखता है सबसे पहले नज़र को। हमेशा कमेंट तो पढ़ नहीं सकते, पढ़ा रहे, अब आंसर क्वेश्चन हो गया, आप कमेंट मेरे सामने स्क्रीन पे चलता है, और वो कमेंट थोड़ा सा तेज भी रहता है। अब आया चला गया तो नहीं ध्यान दे पाए। हमारे बताने के टाइम पे आपने कमेंट कर दिया तो हम नहीं देख पा रहे हैं। जब हम मुड़े तो आपका कमेंट नहीं है। आपको लगता है कि आप कमेंट कर दिए, लेकिन आपके कमेंट करने के 10 सेकंड बाद मेरे सामने आता है। तुम ये कतई मत समझना कि तुमने किया नहीं कि तुमको दिख जाएगा। तुमको दिख रहा होगा कि कमेंट गया, लेकिन हमको इधर जो दिखता है वो 10 सेकंड 5 सेकंड बाद दिखता है। नज़रों का धोखा हो गया। मान लो मैं इधर पढ़ा रहा तब कमेंट किए, मान लो मैं इधर देख रहा हूँ तब आपने तुरंत किया, लेकिन जैसे वो आने वाला है फिर मैं मुड़ के पढ़ाने लगा तो फिर चला गया वो। तो लगता है बच्चों को कि सर ध्यान नहीं देंगे मेरा कमेंट। ऐसा नहीं है, जो आता है सब देखते हैं, लेकिन बच्चों को बड़ी खुशी मिलती है, इसलिए हम भी नाम ले लेते हैं भाई। अच्छा लगता है, वाह मेरा नाम आ गया ऑनलाइन। चलो, मैं कोशिश करता हूँ हर बच्चे का एक बार नाम जरूर ले लूँ, लेकिन थोड़ा पढ़ाने पे भी फोकस रहना है। कभी कभी मिस हो जाए भाई तो अगली बार जरूर ले लेंगे, बता देना। 5/1, 5/1, ठीक है ना, ध्यान देना। 5/1। अब देखो बच्चे, x² - y², x² - y² डिवाइड बाई x - y, x - y, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7/1, 7/1। अब थोड़ा ध्यान से देखना, आपसे क्या पूछा है ब्रदर? आपसे पूछा है x रेशियो y का मान क्या होगा, x रेशियो y का मान क्या होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे x³ - y³ और डिवाइड बाई ये दिस। आपको पता होगा a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b, ब्रैकेट में x² + xy + y², याद आ रहा है ना, ये फॉर्मूला होता है। और नीचे आपका ये x² + xy + y² है ही, और ये 5/1। तो ये तो देखो कट जाएगा बच्चा, ये तो कट जाएगा। तो तुमको x - y कितना मिल गया? 5। और यहाँ से अगर देखोगे तो ये x + y और x - y डिवाइड बाई x - y बराबर 7/1, 7/1। xy खत्म हो गया बच्चे, तो x + y = क्या हो जाएगा? 7। x + y = क्या हो जाएगा? 7। तो बाबू x + y 7 है, x - y 5 है, तो x रेशियो y क्या हो जाएगा? 6:2, ठीक है ना, 6:1। क्लियर है ना? देखो ना, जोड़ोगे 7, घटाओगे, हमने ऑप्शन से कर लिया, ऑप्शन से देख के कर लिया, वरना आपको डायरेक्ट करना होता तो कैसे करते? तो बहुत से बच्चे x + y, x - y को लीनियर इक्वेशंस की तरह सॉल्व करते हैं,
लीनियर इक्वेशंस की तरह सॉल्व मत करना। क्या करना आपको, अंतर 5 है तो एक काम करो, इसको 5 दे दो और इसको क्या कर दो, 0। अंतर 5 है मतलब x क्या है, बड़ा है, किससे, y से। कितना बड़ा है, 5। तो हमने x को 5 दिया और y को क्या दे दिया बच्चे, 0। लेकिन इसका सम क्या होना चाहिए, 7, लेकिन सम है क्या, 5। तो कितना एक्स्ट्रा करना है, 2। तो जो 2 है ना उसको बराबर बराबर बांटो, एक यहाँ कर दो और एक यहाँ, क्योंकि बराबर नहीं बांटोगे तो अंतर गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो 5 1 6 और 1, ऐसे भी कर सकते, या फिर छोटा सवाल था ऑप्शन से भी जा सकते। नोट करो फिर आगे चलते हैं। हाँ बताओ क्या था तुम्हारा, 130 नंबर। कर लिए बच्चे, नेक्स्ट। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, बताओ। हाँ, सी ऑप्शन 1:1। चलो 1 मिनट के लिए जरा रुकना। चले आगे बढ़े, आ जाओ भाई। नेक्स्ट देखो, ABC 4√3, AB प्लस BC प्लस C है 16, और A रेशियो B रेशियो C का मान क्या होगा। तो बहुत ध्यान से देखना बच्चे, क्या करना है। देखो सारा का सारा बैलेंसिंग से, सारा का सारा फिल मेथड से नहीं लगेगा, कभी कभी आपको फॉर्मूला पर भी जाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन देख के तुम्हें लग रहा होगा ना कोई ना कोई फॉर्मूला है ये, A प्लस B प्लस C का मान, AB BC CA का मान, A रेशियो B रेशियो C पूछ रहा है, तो बाबू ये A प्लस B प्लस C का क्या है, फॉर्मूला है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। A प्लस B प्लस C का मान 4√3 है, तो 4 चौक के 16 तियां 48। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का मान नहीं पता, और प्लस ये 16 दूना, इसका मान 16 है, 16 दूना 32। इधर लाओगे तो ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आएगा। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 16 है ना, ये 16 है ना, तो क्या करना है आपको, ये 16 है ना, तो आपको 16 की वैल्यू क्या है, AB प्लस BC प्लस C रख दो। और सापेक्षिक पदों की तुलना, मतलब पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का। A स्क्वायर AB, तो A बराबर B, B स्क्वायर BC, B बराबर C, C स्क्वायर CA, तो C बराबर A।
चले आगे बढ़े, आ जाओ भाई। नेक्स्ट देखो ABC 4√3, AB प्लस BC प्लस CA 16 और A रेशियो B रेशियो C का मान क्या होगा। तो बहुत ध्यान से देखना बच्चे, क्या करना है। देखो सारा का सारा बैलेंसिंग से, सारा का सारा फिल मेथड से नहीं लगेगा, कभी कभी आपको फॉर्मूला पर भी जाना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन देख के तुम्हें लग रहा होगा ना कोई ना कोई फॉर्मूला है ये, A प्लस बी प्लस सी का मान AB BC CA का मान A रेशियो B रेशियो C पूछ रहा है, तो बाबू ये A प्लस बी प्लस सी का क्या है, फॉर्मूला है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। A प्लस बी प्लस सी का मान 4√3 है, तो 4 चौके 16 48। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान नहीं पता, और प्लस ये 16 दूना, इसका मान 16 है, 16 दूना 32। इधर लाओगे तो ये A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आएगा। तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 है ना, ये 16 है ना, तो क्या करना है आपको, ये 16 है ना, तो आपको 16 की वैल्यू क्या है, AB प्लस BC प्लस C रख दो। और सापेक्षिक पदों की तुलना, मतलब पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का। A स्क्वायर AB तो A बराबर B, B स्क्वायर BC B बराबर C, C स्क्वायर CA तो C बराबर A। तो यहां से आपको मिल गया A बराबर B बराबर C। तो इसलिए A रेशियो B रेशियो C का मान क्या आ जाएगा, 1:1:1। सारे चीज बराबर हो गई ना, तो इसका मान 1:1:1 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, नोट करो। सबसे नीचे वाला स्टेप हुआ बच्चे A स्क्वायर इक्वल टू AB। देखो A स्क्वायर इक्वल टू AB, A खत्म। वैसे ही B स्क्वायर इक्वल टू BC तो B बराबर C, तो A बराबर B बराबर C हो गया। चले भाई आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आते हैं ब्रदर अगले पार्ट, अगले क्वेश्चंस पे। लिख लिया था ना, अगला क्वेश्चन देखो, AB रेशियो BC रेशियो CA। देखो आपको दिया है A प्लस बी रेशियो B प्लस C रेशियो C प्लस A। इसकी वैल्यू क्या है, 8, 7 और 13। ठीक है ना। और A प्लस बी प्लस सी का मान 56। आपसे पूछा है A माइनस बी और रेशियो C। अब इसको अगर जोड़ोगे ना तो 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, 28। तो A प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 14। A प्लस बी प्लस सी बराबर 28, तो A प्लस बी प्लस सी बराबर 14 आ गया। और इस 14 जो है वैल्यू ये बच्चे 14 नहीं है, A प्लस बी प्लस सी का मान क्या है, 56 है। रेशियो के अनुसार 14 आ गया, जबकि वास्तव में 56 है। तो 14 चौका 56, 4 गुना हो गया। तो 4 गुना हो गया, तो यहाँ 4 गुना करो बच्चे कितना आएगा, 32। यहाँ 4 गुना करो 28, यहाँ 4 गुना करो 52। ठीक है ना।
52, तो ये 32, ये आपका 28 और ये आप 52 और ये 28। अब देखो तुम्हारा काम आसान हो गया। अब तुमको ए चाहिए। ए कैसे निकलेगा? ए निकालने के लिए तुमको बीसी पता होना चाहिए, और बीसी का मान देखो ये है कितना, 28। अब बीसी का मान 28 है। अब 56 में से 28 निकालोगे क्या आएगा? 28 ही आएगा। बी का मान चाहिए। बी के लिए क्या चाहिए आपको? सी और ए। सी और ए, सी और ए, सी और ए कितना है? 13, 52 है। तो 52 जब घटाओगे 56 में से तो 4 आएगा। अब देखो सी, सी के लिए आपको क्या चाहिए? ए बी। सी के लिए आपको क्या चाहिए? ए बी। अब सी के लिए ए बी चाहिए। ए बी कितना है? 32। तो 56 में से 32 निकलेगा, 24 आएगा। तो 28 में से 4 गया, ये भी 24 और ये भी 24, ये कट जाएगा, तो 1:1, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। 1:1 यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना? 1:1 मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। जरा वो पेन देना, तो एक पेन पेपर देना, एक सादा पेन और पेपर। ये जय गोपाल यादव कौन है? थैंक यू मैम। ये जय गोपाल यादव कौन है? पता ही नहीं रहा है। आया नहीं है? आप ही के बैच का है ना? आया था चला गया? अच्छा, मतलब आप ही के बैच का है ना? एक बेचारा डाउट दिया है, चला गया। इसका भी डाउट करा देते हैं, जहां भी होगा अपना देख लेना भाई। अब ये लिखा है डीजे 9 सर, हमारा टी शर्ट पीछे लिखा है ना, तो लिखा है डीजे 9 सर। बदमाश दिखाई दे रहा है लड़का। ये बताओ मंडे को कौन सा डेट है? 11 नहीं 10। मैडम ब्लू पेन दो ना, ब्लू पेन दे दो एक हमको। कैमरा से बच के आना। इसको नोट कर लिया ब्रदर? जल्दी बताओ, नोट हो गया? नेक्स्ट ट्राई करिए इसको, जो कर लेंगे अच्छी बात, नहीं किया उसको ट्राई करें। एक सेकंड। हाँ जी बच्चा। ए रेशियो बी प्लस सी 4:5, सी रेशियो ए प्लस बी 7:11 और बी रेशियो ए प्लस सी। ध्यान देना, ए रेशियो बी प्लस सी इसका मान है बच्चे 4:5 और सी रेशियो ए प्लस बी इसका मान क्या है? 7:11। ठीक है ना? तो यहाँ पे अब आपसे पूछा क्या है? पूछा है बी रेशियो ए प्लस सी। ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे देखो ए और ये बी सी को जोड़ो तो ए बी सी आएगा, सी और ए बी को जोड़ो तो भी ए बी सी आएगा। तो ये भी ए बी सी 9, ये भी ए बी सी 18, ये भी ए बी सी 18, तो 9 दूना 18, तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो ध्यान रखें, ए का मान कितना हुआ? 8, ए का मान 8 प्लस सी का मान कितना हुआ? 7, और कुल कितना है? कुल कितना है? 18 है। तो ये 8 7 15 हो गया, ये कितना होगा? 3, तो ये 3 हो गया, ये 15 हो गया, 3 एकम 3, 3 5 15, तो 1:5, 1:5 करेक्ट आंसर है। 1:5 सही है ना? 1:5 करेक्ट आंसर। ठीक है?
बोलो ब्रदर, आगे चले पक्का। नेक्स्ट देखो a बाई बी 2/7, a बाई बी इज इक्वल टू 2/7 और c अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू 2/3, 2/3 तो क्या आएगा a रेशियो b रेशियो c, a बाई बी क्या हो जाएगा 5। देखो b माइनस a 7 माइनस 2 कितना होगा 5, लेकिन यहाँ b माइनस a क्या है, तो b माइनस a अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी माइनस a क्या होना चाहिए 3, या यहाँ 5 तो यहाँ 5 अगर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ 5 और यहाँ 3, यहाँ 5 तो यहाँ भी 5, लेकिन यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, दोनों जगह क्या हो जाएगा 3, तो a का मान 6, b का मान 21 और c का मान 10, a का मान 6, b का मान 21 और c का मान 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6, 21 और 10, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सी। नोट कर लो, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है भाई, आ जाओ। हाँ जी, अब देखो ये सवाल तो तुम्हारे इसी तरह का सवाल हो गया भाई, ये वाला सवाल ध्यान देना, मैं पहले करा चुका हूँ तो दोबारा इसको नहीं करेंगे। ये सवाल देख रहे हो 12 8 20 और ये वैल्यू क्या है, क्या आ रहा है कुछ एकदम सेम टू सेम सवाल है ये, देख लो यहाँ भी 6 5 11 के बराबर करके इवेंट कर सकते हैं। और आपसे पूछा क्या है 2a प्लस 2b और इधर से 3d, ये तो देखो ऑप्शन से भी बन सकता है। ये वाला किसका मल्टीपल होना चाहिए 3 का, और 3 का मल्टीपल एक ही है, बाकी कोई भी 3 का मल्टीपल नहीं है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, लो ये तो डायरेक्टली लग जा रहा है, समझिए ना, सीधे सीधे ऑप्शन से हिट कर दो, काम खत्म। तो ब्रदर हाँ हाँ वैसे भी कर सकते हैं, सेम ही तो बताया इसके पीछे वाला 12 8 20 सेम ही बताया, तो यहाँ से सकते हो। सारी चीजें बच्चे कंसेप्ट के ऊपर है, आप कोई भी सवाल लगाओ लेकिन सबसे पहले किस पे फोकस करो, कंसेप्ट पे। कंसेप्ट अगर क्लियर है, सोच अच्छी है, समझ अच्छी है, आप समझते हो कितने प्रकार सोच सकते हैं, सारा काम बनेगा तुम्हारा। चलो आगे बढ़े, जल्दी बनाना, नेक्स्ट नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। 17 नंबर हो गया। अब ये देखो, देखो ये एलजेब्रिक रेशियो है ना, सारा एलजेब्रिक रेशियो कर रहे हैं। अब देखो ये एलजेब्रिक रेशियो का सवाल है, ये बड़ा सवाल है, तुम्हारा हालत खराब करेगा। एक सवाल ये है और एक सवाल ये है, ये दोनों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन पहले आप ट्राई करेंगे फिर हम बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखो सब बनी बनाई खिचड़ी खाने की आदत भी क्या है, खराब है, पहले आप बनाइएगा, ठीक है ना। थोड़ा सवाल है नहीं, बहुत खतरनाक सवाल है, अब इसे डरना नहीं है कि हम बोल के डर जाए, आसानी से लिखना बताएं, कितना सी कि डी, सी ऑप्शन। अच्छा भैया और लोग बताएं, तो आराम से देखिएगा, हमने आपको होमवर्क दे रखा है, ये दो सवाल है, मैं आपको हिंट भी कर दूं इसमें, अगर इसको जोड़ोगे तो x x x 3x हो जाएगा, माइनस a माइनस b में कॉमन ले लोगे, माइनस तो a प्लस b आएगा, और आपको पता है कि x इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2, इसका मतलब a प्लस b प्लस c का मान 2x, तो 3x में से 2x निकलेगा तो x का मान आ जाएगा, और जब x का मान आएगा तो फिर तुम्हारे लिए कहानी भी थोड़ी और आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दोनों सवाल ट्राई करना, अगली क्लास में ही, अगर आपको दिक्कत बताना अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा ट्राई करने के लिए थोड़ा बड़ा सवाल है, दिमाग लगाओगे फिर बताऊंगा ना, तो तुम्हें समझ में आएगा गलती कहां कर रहे थे, ठीक है ना। तो आओ भाई, तो मैडम ये सवाल हमने किया यूट्यूब पे नहीं किया था, इस सवाल हमने यूट्यूब पे किया नहीं किया, इसको हमने यूट्यूब से हटा दिया था, क्योंकि हम तब करेंगे जब आप पैसे जमा करेंगे, तो तुम्हारा कंटेंट पूरा नहीं देंगे, हम न्यू कंटेंट लेके आएंगे तो प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो परेशानी इसके मत वाला क्लास तो लेकिन हमेशा करना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे लिए मेहनत करेंगे, मेरा एक्स्ट्रा मेहनत है वो 6 से 7 वाला, ठीक है ना। जैसे ईमानदारी से सच बताना, कितने लोग इसमें करते हो क्लास, कितने लोग, बस मतलब मुश्किल से 10 विद्यार्थी हैं। अब ईमानदारी से साफ साफ दिल पे हाथ रख के बताना, तुम लोग 6 से 7 करते हो, और भाई 6 7 आप लोग करते हैं, चाय पीते हैं, देखो ऐसा ना हो जिंदगी पता नहीं कौन कौन सा चाय पिलाए तुम लोग, 6 से 7 का समय निकालिए। देखिए इवनिंग के विद्यार्थी जो 6 से 7 क्लास में रहते हैं, उनमें है 15 जैसे जो क्लास कर लेते हैं, हालांकि उनके लिए बहुत पेनफुल है वो कंडीशन, भाई क्लास ओपन करे आप तो मान लो टीचर देख ले तो हो सकता है डांट आपको, लेकिन उनमें बच्चे बहुत एक्टिविटी दिखाते हैं, आप तो फ्री हो पूरा 6 से 7, तो आपको 6 से 7 क्लास करनी चाहिए। मान लो किसी कारण से कभी वर्क पड़ गया, काम पड़ गया, नहीं जा पाए, नहीं कर पाए, तो क्लास खत्म होने के बाद देखो, लेकिन कोशिश करो आप फ्री हो तो 6 से 7। रीजन ये ना, देखो हम बार बार कहते हैं जितना एक्टिविटीज तुम लोग दिखाएगा ब्रदर उतनी ही मेहनत करने की सामर्थ्य बढ़ती जाएगी, क्योंकि कल तुम्हारे लिए हैं, तुम जैसे विद्यार्थियों के लिए भी कर रहे हैं जो भाई हमसे यहाँ नहीं जुड़े ऑनलाइन जुड़े, तो आप लोग इसको थोड़ा सीरियस लेना ना। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा इसका आंसर, भी आप बताओ। हाँ इसका आंसर क्या होगा, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं करा चुका हूँ ऐसा, ऐसा सवाल हमने पीछे कराया है, अब आप बताओ सेम टू सेम सवाल पूछ रहे हैं, कोई और नहीं बोलेगा, सिर्फ आप बताओ, नहीं आप बताओ, हाँ क्लास नहीं लिया, हाँ सी ऑप्शन क्यों, कॉमन लेके कर लेंगे। देखो ब्रदर हमने आप सभी को पहले से बताया है कि इनमें इस फॉर्मेट का सवाल लिखना तो डायरेक्टली आंसर तो वही है जो ये दिया हुआ है, लेकिन आपको अगर सॉल्व भी करना हुआ तो मैंने सॉल्व करके बताया था ना पीछे, यू एफ इज इक्वल टू एस सी प्लस टी ई प्लस यू एन जी, ध्यान से समझना। अब गौर करना, आपको बी डी एफ 17, बी डी एफ क्या है, अब ये भी 17 ये भी 17, सबका 17 कॉमन ले तो क्या बचेगा एस टी और यू। अच्छा देखो सी ई जी कितना है 11, सी ई जी 11 कॉमन ले क्या बचेगा एस टी और यू, कट जाएगा तो 17 बटा 11 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, 17 बटा 11 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, सही है ना। नोट कर ले भाई, फटाफट नोट कर लो। हो गया भाई, ये बनाना तो है डी ऑप्शन, कितने लोग बढ़िया डी ऑप्शन, आइए भाई
x रेशियो भाई 3:1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसका आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया रेशियो की बात, अगर रेशियो में होगी तो आंसर भी किसमें आएगा? रेशियो। लेकिन यहाँ पे कैसा नंबर दिया? यहाँ पे रियल नंबर दे दिया। तो अगर यहाँ पे रियल नंबर दे दिया तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? CND। क्यों? क्योंकि नंबर में नंबर जोड़ेंगे, रेशियो में नंबर नहीं जोड़ेंगे। रेशियो की बात रेशियो में, आंसर भी रेशियो में, रियल नंबर का रियल नंबर में, आंसर भी रियल नंबर में आएगा। तो यहाँ पे रेशियो के बीच एक रियल नंबर आएगा जो कि इनके साथ मैच नहीं कर पाएगा, तो आंसर कैन नॉट बी राइट। हाँ, अगर प्रश्न है कि कब ज्ञात कर सकते हैं, तो हम ज्ञात तभी कर सकते हैं जब हमें x और y का रियल मान पता चले, वास्तविक मान पता चले, रेशियो वाला नहीं। तो निकाल लेंगे, क्योंकि वास्तविक मान चल गया तो वास्तविक में वास्तविक जोड़ लेंगे ना, ये बात है, इसलिए आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है ना? अरे यार सिलेक्शन कौन लेगा भाई? देवी लेंगे सिलेक्शन, चलिए आइए लाइए देवी, आपका सिलेक्शन पक्का है, फाइनल सिलेक्शन है 2025 में आपका। इसका आंसर क्या होगा? इसका भी CND हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी देखो, यहाँ रियल नंबर है और यहाँ भी रियल, दोनों जगह रियल नंबर है, तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। सही है? चलो भैया, तो अभी हमारा सेशन समाप्त होगा, अब हम प्रोपोर्शन के सवाल की तरफ चलेंगे। तो ध्यान रखना, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, अब थोड़ा डाउट कर लेते हैं। ठीक है? नया सेशन शुरू करने से पहले डाउट, जैसे चलो सामने देखा लेते हैं। गोपाल जी हैं, जय गोपाल जी, छोड़ के चले गए सवाल। देखो, जैसे गोपाल जी ने दिया ना, अगर ऐसे तुम लोगों से पहले करा या तो बता दो या तो दे दो, तो यहाँ मैं करा दूंगा। अब यहाँ से छूटूंगा और जाऊंगा, रास्ते में पकड़ लोगे तो पता लगे मेरी 5-7 मिनट की गैप होती है, जैसे मैं अगली क्लास में लेट पहुंचना चीजें नहीं होती, तब थोड़ा कोई क्लास में से पहले 2 मिनट लेट होना जरूरी होता है, इसलिए ऐसे करके दिया आगे से। ठीक है ना? ध्यान दो सभी विद्यार्थी लोग, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वीडियो में मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्टेड है, मेहनती है तो क्वेश्चन वीडियो में देख के लिखना, हमें पता है आप नहीं लिखेंगे, लेकिन अपना मैंने कर दिया। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है, पूरा सवाल कर देते हैं, और ग्राहक को 23% छूट प्रदान करता है। सामान खरीदने के समय पर 1 किलोग्राम की जगह 1120 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, और सामान बेचते समय वो 1 किलोग्राम की जगह 880 ग्राम प्रयोग करता है, उसका लाभ यही होगा ना मैडम? ठीक, सब ठीक ठाक एकदम बराबर कर दिए। 35% क्या करता है? अधिक अंकित करता है, 7/20 का भैया सही ना? 35% अधिक मार्कअप किया, इसका मतलब बच्चे अगर 20 था तो 27, उसके बाद 23% की छूट दिया। अच्छा बताओ, 23% 23/100 होगा, ये मार्कअप किया और छूट कहां से देगा? जहां मार्कअप किया है, इसका मतलब क्या चल रहा है? सक्सेस चल रहा है। ठीक है? लिख देता हूं डाउट। अब 100 से चीज 23 पे छूट तो मेरे को लगता है 77 रहेगा, बोलो। उसके बाद क्या है कि वह सामान खरीदते समय 1 किलोग्राम की जगह 1120, ध्यान देना, बाई खरीदते समय, और सेल करते समय वह 1 किलोग्राम की जगह 880 ग्राम, ध्यान देना, बाई करते समय 1000 ग्राम की जगह 1120 तो फायदा ले रहा है, और बेचते समय इसकी जगह ये दे रहा है, तो ये फायदा ले रहा है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, लेकिन इसको रिवर्स करना, ये थोड़ा सा फर्क है इसमें, नहीं तो यही गलती करते हैं लोग। तो इसको रिवर्स नहीं करते, पहले क्या क्या भाई, 5 किसे लगाया? 2 से काटो पहले, 2 से काटो 50, और 2 पंजे 10, 2 छक्के, ये आ जाएगा 25, और ये आ जाएगा 2 दूना 4, और 2 यहाँ, सही है आप तो? सॉरी यार, 2 8 16, अब नहीं कटेगा, तो ये 25 रेशियो 28, लेकिन बच्चे ये उल्टा होगा सेल करते समय, ये इसको कट करोगे, रुक जाओ, इसको कट करोगे, हो जाएगा 4 से 25 बार और 4 से 22 बार, उल्टा 22 से 25, सॉल्व करो, ये लो मोहब्बत से, 11 दूना 22, 11 सते 77, 4 सते 28, 4 का 25, आई उल्टा इसलिए कर दिया मैडम, जैसे आप हमको बताना, भाव समझोगे तब समझ आएगा, कंफ्यूजन होता है। जैसे मैं खरीदने गया, मान लो आप सामान बेच रहे हो, मैं खरीदने गया, मैं तुमको 1000 रुपया का सामान लेने के लिए बोला, तुमने 1120 का सामान दे दिया, तुमको फायदा हुआ ना? आपको लॉस हुआ ना? हमको फायदा हुआ। हमने 1000 का सामान दिया तो तुमको 1000 का सामान हमको देना था, तुमने 1120 रुपये का सामान हमको दे दिया, तो हमको फायदा हुआ ना? तो मैं अपना फायदा जोड़ रहा हूँ, इसलिए मैं इसको रिवर्स नहीं कर रहा। 1000 दिया, 1120 तुम्हारा फायदा है, तुम्हारा जोड़ना होता तो उल्टा कर देते, तुम्हें क्या हो रहा था? लॉस। अब मैं अपना जोड़ रहा हूँ, तो मैंने तुमसे ज्यादा लिया, अब जब मैं तुमको बेचने गया तो मैं तुमको 1000 रुपये बोल के 880 ग्राम दिया, तो तुम्हें लॉस हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो मैंने अपने फायदे के लिए उल्टा कर दिया उसको, कि मैं 800 का सामान देकर के ही 880 का सामान देकर के 1000 ले लिया, ये मेरा फायदा आपने दिखाया, और मैं 1000 लेकर के 880 तक तुम्हारा वाला लॉस दिखने लगा, तो मैं ग्राहक का नहीं देखा, जो एक्टिविटी कर रहा है उसका देखा, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। तो थोड़ा भाव समझोगे तो समझ आएगा, थोड़ा मामला, इसलिए हमने फायदा आपको दिखाना, फायदा आपको दिखाना, फायदा उल्टा कर दो लॉस है, इसको उल्टा इसको उल्टा क्या, क्योंकि इसमें फायदा दिखा रहा है, इसमें फायदा रिवर्स करके दिखाऊंगा, वरना हमें ग्राहक देखने लगेगा। तो अब देखो समझ लो, 7 से 4 से 25, और कुछ है क्या? और कुछ कर रहा है नहीं, तो 25 गुना 50 का 10, 5 गुना 10, 1000 आएगा, सही है ना? 27 7 7 49, 4 आएगा, 7 गुना 14 और 4 1300, 1323, तो बच्चे यहाँ पे ऐसे पॉइंट होगा, यहाँ भी पॉइंट लगा तो कितना आएगा? 32.3% प्रॉफिट। चलो आंसर नहीं लिखा है, लेकिन ये आंसर है, ठीक है ना? जो भी लिख तो आंसर दे दिया, थोड़ा कंफर्ट रहता है। 32.3% प्रॉफिट, पहले सवाल का जवाब है, नोट करना चाहेंगे आप लोग? वाह वेरी नाइस। अगला इनका क्या है डाउट? अगला डाउट क्या इनका, ध्यान देना। एक बेईमान विक्रेता गलत बाट का प्रयोग करके अपनी वस्तुओं को क्रय और विक्रय करते समय दोनों बार X% का बेईमानी करता है, उसकी लागत पर प्राप्त लाभ प्रतिशत है। मतलब एक दुकानदार है, वो खरीदते समय भी X% की बेईमानी और बेचते समय भी X% की बेईमानी करता है। जब खरीदने गया तब भी बेईमानी किया, और जब बेचने गया तब भी बेईमानी किया। तो आपको बताना है कि उसको पूरे सौदे में कितने परसेंट का लाभ और हानि होगा। तो देखो भाई, तुम एक फार्मूला समझोगे, x + y + xy / 100 याद आ रहा है? ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है, मैं आपको इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लेना मेरे लाल। ये सवाल क्या मतलब, ये एक फार्मूला है, कंसेप्ट है ये, ठीक है ना? तो खरीदते समय गया तब भी वो लाभ ले रहा है, बेईमानी कर रहा है, लाभ ले रहा है, बेचते समय गया तब बेईमानी कर दिया, तो कौन बेईमानी किया? बेचने वाला, समझ गया? तभी वो लाभ, हर केस में वो लाभ ले रहा है। तो ध्यान रखना, ये फिक्स पैटर्न है, तो मैंने इस्तेमाल कर दिया। एक दुकानदार खरीदते समय भी तब बेईमानी, बेचते समय तब बेईमानी, पूरे सौदे में बेईमानी किया, तो दोनों केस में ये फार्मूला भी आप नंबर दे सकते हैं। खरीदते समय 10% लाभ, बेचते समय 10% का लाभ, खरीदते समय 10% की बेईमानी, बेचते समय 10% की बेईमानी, समझ गया? तो अब ऐसा बोले भैया मेरे लाल, ये तो लॉजिक पूछ लिया है, सवाल में नंबर देगा 10%। देखो खरीदते समय x, बेचते समय भी x, और देन x, तो 2x + x² / 100, ये लाभ हो जाएगा उसको। ये तो फार्मूला ही पूछ लिया। हाँ, ये 10% होता तो 20 21% आंसर होता। ये 10% होता तो कितना होता? 20 10 + 100 1, 20 और 1 21% का लाभ होता। बस समझ गए? अब x है, मतलब फार्मूला ही पूछ लिया है, तो 2x + x² / 100। हां चल, नहीं बात समझो, इसने कहा है कि जब मैं बेचने गया ना, तो मैं खरीदते समय भी बेईमानी कर लिया, मैं बेईमानी कर लिया, खरीदते समय भी और बेचते समय भी, सब पे ध्यान देना। बाकी सवाल को बोले कि मैंने बेचते समय ये किया, खरीदते समय ये किया, हमारा लाभ बराबर है, हमारा s बराबर है, हमारा c बराबर है, तो कंडीशन हो जाएगा। लाइन पे ध्यान देना, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये। कैसे बोलेगा? एक दुकानदार या एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते और बेचते दोनों समय उसने इतना % बेईमानी किया, बताओ उसने बेईमानी क्या हुआ? ये याद रखना, ठीक है? खरीदते समय बेईमानी किया, इसका मतलब यह है कि जो मैं खरीद रहा था उसमें ज्यादा आपसे ले लिया, तभी बेईमानी हुई। मैं खरीदते समय बेईमानी किया, क्या समझते हैं आप? मैं इसे कोई सामान खरीदा, मैंने बेईमानी किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 100 रुपया देकर के 90 रुपये सामान लिया, बेईमानी करूंगा मैं? 100 रुपये से पैसा ले रहा हूं, 90 सामान ले रहा हूं, बेईमानी करूंगा? 100 रुपये का सामान देकर 120 ले लिया, तो बेईमानी करूंगा? इसका मतलब हमको खरीदते समय क्या हुआ? लाभ। जब मैं बेचने गया तब भी बेईमानी किया, मतलब मैं 100 रुपये का सामान देकर के अगर 100 रुपये पैसा लेके और 120 का सामान दूंगा, तब तो बेईमानी होगी ना, कम दूंगा तब बेईमानी होगी। इसका मतलब दोनों ही केस में हमको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है।
समझ गए ना? दिमाग में इसको थोड़ा सेट कर लो, 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो बढ़िया समझ आ जाएगा। हाँ, अब तो मेरी बात सुन लो, यूट्यूब पे और गूगल पे जाकर कर लेना, इसके आंसर 2 मिलेंगे, लेकिन सत्य यही मैं अगली लाइन बोलने वाला था, तुम पहले में बोल गए। कभी कभी लोग ऐसा मानते हैं, कभी कभी लोग कुछ और तरीके से मान लेते हैं, एक में माइनस लगा देते हैं। जैसे सुनो, जैसे एक खरीदते समय और एक बेचते समय, तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि खरीदते समय हमें मानी का मतलब नेगेटिव, बेचते समय प्रॉफिट का मतलब पॉजिटिव, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही कंडीशन में क्या ले रहे हैं फायदा। तो इसके विवादित आंसर है बच्चे, 2 ऑप्शन तुम देखना, और भी बोलोगे ना इसके आंसर मिलेंगे, लेकिन तुम 100% मोहर मार के लो, सत्य मेरा यही है, 100% एम श्योर आपको यही आंसर देना है। विवादित प्रश्न है ये, आपने जो कहा ना, कौन सा क्वेश्चन लगाओ, ये हमारे पास है, तो सही करेगा। ये 2 आंसर्स मिलेंगे इसके, ऑप्शन में सत्य यही है, क्योंकि हम खरीदते समय भी मानी कर रहे हैं और बेचते समय भी मानी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देखो ऑप्शन 21% है ना, आंसर इसमें 21% मिलेगा, लेकिन रॉयल को बता रहा हूं, बढ़ जाओ। प्रश्न है, एक दुकानदार 10% की माल की बेईमानी खरीदते समय भी, 10% माल की बेईमानी बेचते समय भी, लाभ क्या होगा? हमारा आंसर 21%, ठीक है ना? हमने आपको क्या बोला 21%, और 21% ही होना चाहिए। देखो 10% खरीदते समय, 10% बेचते समय, और ये 100 और ये 100 बच्चे 20 और 1 21, ये सही है। लेकिन और लोग बहुत अलग प्रकार से कुछ करोगे, 10 से मान लो 1 हो जाएगा 11, 10 से 1 हो जाएगा मान लो 9, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करके 20 हो जाएगा प्रॉफिट और लॉस। यहां पे 10 कर लो, यहां पे 9 कर लो, और मान लो मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 और 99% गड़बड़ करते हैं। ये 10 21% का आंसर वही तो कहना है, गड़बड़ करते हैं। सोल्यूशन दिखाओगे हमको? नहीं, इनके सोल्यूशन देते हैं पीछे, सोल्यूशन नहीं दिया, 21% सही है। ऐसा मत करना, गलत करके चलाओगे, ध्यान रखना। एक्चुअली देखो, अगर मैं एक बात बोलूं, जैसे खरीदते समय बेचते समय, अब खरीदने का भाव बेईमानी का क्या था, तुम्हारा जस्टिफाई टाइप सेकंड बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनेट, मतलब समानुपात संबंधित प्रश्न, ठीक है? टाइप सेकंड बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनेट लिख लगा लो। प्रोपोर्शन कंसेप्ट, समानुपात का कंसेप्ट, ठीक है ना? प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। अब देखो समानुपात के बारे में हम आपको वैसे स्टार्टिंग में भी समझा चुके हैं। समानुपात का मतलब होता है जहां पे अनुपात समान हो। अब देखो हमने क्या बोला, मानो डायरेक्ट हम लॉजिक लिख रहे हैं, मानो 2 नंबर आपके पास ए और बी है और आपसे पूछे प्रथमानुपाती, पहले समझना फिर छापना। प्रथमानुपाती जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रथमानुपाती फर्स्ट प्रोपोर्शन, पहले नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड, पहले नंबर का स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड। हमने लिया ए और बी और हमने बोला मध्यानुपाती, मध्यानुपाती इसको बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन, तो मीन प्रोपोर्शन अंडर रूट ए बी, और हमने लिया फिर ए और बी, उसके बाद हमने बोला तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती मतलब थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब बी स्क्वायर बाई ए और बी लिया हमने चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती जिसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन हमारा 3 चाहिए, ए बी सी, लास्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर, लास्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर, लास्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर। अब रखो भाई ए रेशियो बी, इसका बोलते हैं वर्गानुपात, तो वर्गानुपात का मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर, और वर्ग का मतलब समझते हैं ना, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, और ये ए रेशियो बी है, इसका होता है घनानुपात, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चे ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, ये हो जाएगा ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। हमने लिया ए रेशियो बी, इसको बोलते हैं वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात, इसको स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी। ए रेशियो बी है घनमूलानुपात, घनमूलानुपात, ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ ए एंड क्यूब रूट ऑफ बी। देखो नाम से भी सब कुछ क्लियर है। देखो वर्गमूलानुपात को बोलते हैं हम लोग सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो, इसको बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, वर्गमूलानुपात को डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात वर्ग, घनानुपात घन, वर्गमूलानुपात वर्गमूल, घनानुपात घनमूल, फर्स्ट प्रोपोर्शन पहले का स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड, मध्यानुपाती मल्टीप्लाई, तृतीयानुपाती सेकंड नंबर स्क्वायर डिवाइड फर्स्ट नंबर, चतुर्थानुपाती लास्ट नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड फर्स्ट नंबर। अब इसी के साथ साथ 2 और है। अगर हमने कहा ए और बी का विलोमानुपाती, विलोमानुपाती, विलोमानुपाती या फिर इनवर्स रेशियो भी बोलते हैं, या इसको प्रतिलोमानुपात, प्रतिलोमानुपाती बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या भैया 1/a रेशियो 1/b उल्टा इनवर्स, या फिर हम ए रेशियो बी ले लें, सॉरी ए रेशियो बी ले लें, बी रेशियो क्यू ले लें, और एक्स रेशियो वाई का मिश्रित अनुपात, का मिश्रित अनुपात, का मिश्रित अनुपात, ए रेशियो बी, बी रेशियो क्यू, एक्स रेशियो वाई, इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई तो ए बी एक्स बी क्यू वाई, मिश्रित मतलब मिक्स करो, ठीक है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? नोट करो, सॉरी कब ये दरिया बना लिए कल इसको कि नहीं, दरिया कब बजे बना लिए थे? 6 बजे के 6 साढ़े 6 गाँव 2 बार दारे में को पता नहीं रहा। इनवर्स रेशियो
मिश्रित अनुपात ए होएगा बी होएगा फिर पी क्यू फिर एक्स वाई मिश्रित अनुपात। हमें तो क्या होगा? चलो बच्चे, तो ये दो बात आपको समझनी थी। पहली बात ये थी, और दूसरी बात ये थी, अगर इतनी बात समझते हैं तो प्रपोजनेट के सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना? हाँ, प्रपोजनेट पे पहले सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते थे कुछ बेसिक भी, लेकिन अब तो बेसिक के सवाल आपके आने लगे, इसमें रीजनिंग आने लगे। जैसे आपने देखा होगा ना, रीजनिंग में आता है कुछ रेशियो दे देगा और यहाँ क्वेश्चन मांग देगा इसका संबंध इससे इसका संबंध इससे क्या है, ये रीजनिंग में आने लगे, जबकि ये प्रपोजनेट का कंसेप्ट है। लेकिन फिर भी प्रपोजन के बहुत से सवाल है जो आपके परीक्षा में कभी-कभी पूछते हैं। ध्यान रखना भाई, पहला सवाल बस हमको एक दो सवाल लगाऊंगा, फिर उसके बाद यस और नो में बताना। 5 9 12 का चतुर्थानुपाती बताइए, यानी फोर्थ प्रपोजन। मेरे के लिए फोर्थ प्रपोजन क्या होता है बच्चे? लास्ट दो नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर। तो लास्ट दो नंबर क्या है? 9 गुणे 12 डिवाइड बाई 5, तो 12 9 100 डिवाइड बाई 5, 5 9 10 5 1 5 5 6 30, 21.6, 21.6, ठीक है ना? सॉल्व कर लो 21.6 के साथ साथ, क्योंकि आसान है, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। 21.6, ठीक है ना? कर लिया आप लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखो, कह रहा है कि तृतीय अनुपाती मतलब थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? लास्ट नंबर का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर डिवाइड बाई फर्स्ट, यानी 24 24 डिवाइड बाई 18। तो यहां से कर सकते हैं 6 3 18 6 चौक और 3 8 24 8 चौक 32, सही ना? तो ये बताओ, ये सब सवाल तो बहुत इजी है ना भाई। तो अब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, बस तुम यस और नो में जवाब देना। कर लोगे यस तो मैं सीधा आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि ऐसे छोटे सवाल तुम खुद ही कर ले जाएगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब मेरे को बताओ, कर लोगे ना? तो जो आप आराम से कर लोगे, आपके लिए होमवर्क है। मिस्त्री है मतलब सारी को लाइन से लिख के सारी को मल्टीप्लाई। 12 14 और 24 का चतुर्थानुपात, फोर्थ प्रपोर्शन, ये भी आप कर सकते हैं। 6 और 54 का इसका मल्टीप्लाई करके रूट निकालना है, ठीक है ना? वर्ग अनुपात का मतलब 9 और वर्ग अनुपात 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। ट्रिप्लिकेट मतलब घन निकालना है, 8 और 100। ध्यान देना, इसमें क्या रहा है? 2 3 का वर्ग अनुपात 3 2 का घन अनुपात का मिश्रित अनुपात, मतलब ये है कि 2 और 3 का वर्ग अनुपात 4 9, और उसने कहा 3 और 2 का घन। ट्रिप्लिकेट मतलब 27 और 8, 27 और 8, इसका कंप्लीट मिक्स, तो 4 और 27 और 8, यहाँ 9 3 4 2 तो 3 रेशियो तो 3 रेशियो तो हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला, इसका वर्ग अनुपात इसका घन अनुपात, इन दोनों का मिश्रित अनुपात, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा भाई आपका आंसर। देखो 3 2 का, फिर 2 और 5 का वर्ग अनुपात, देखो 3 4 और 2 5 का वर्ग अनुपात 4 और 25। अच्छा, इसको मत समझना कि इसका भी वर्ग अनुपात निकाल देना, ये कॉमन लगाया इधर 3 4 कॉमा 2 5 का वर्ग अनुपात और 3 और 1 का वर्ग अनुपात मतलब 27, और जल्दीबाजी में आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, आप इसका भी वर्ग अनुपात निकाल देंगे, फिर हो जाएगा 4 से 4 गया 81 रेशियो 25, 81 रेशियो 25, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, सारे क्वेश्चन सीधे में आते हैं, बताइए। हाँ, तो सीजन कोई पहाड़ थोड़े है, आप भी उठा के देखिए ना, सीजन मतलब पहाड़ थोड़ी कि माउंट एवरेस्ट को धक्का मारना है, इजी है। और ध्यान से सुनिए, रेशियो प्रोपोर्शन में कठिन भी है, इजी भी है, दोनों पढ़ना है। अब उसका मन पूछे ना पूछे उसकी मर्जी है। जैसे आपके सिलेबस में आ गया कोई टॉपिक कि मेरे को टाइम डिस्टेंस पढ़ना है, तो टाइम डिस्टेंस में इजी भी आता है, टाइम डिस्टेंस में टफ भी आता है, टाइम डिस्टेंस में मॉडरेट भी आता है, हमको सब पढ़ना है ना, वो पूछे ना पूछे। अभी जस्ट मैंने आपसे एक बात बोला जस्ट पढ़ने से पहले कि प्रपोजन के सवाल पहले ज्यादा आते थे, अब आने लगे रीजनिंग में थोड़े यहाँ से कम आते हैं, शुरू में बोला मैं, लेकिन है सिलेबस में, है तो पढ़ना है, ठीक है ना? या तो आप लोग कहोगे तो हटा देंगे, ऐसी बड़ी बात नहीं है, फिर नहीं पढ़ेंगे भाई। मेरे हिसाब से तो भाई सिलेबस में तो पढ़ना है, ठीक है ना? 9 और 16 वर्गमूल अनुपात, 9 और 16 वर्गमूल अनुपात, 9 और 16 3 और 64 और 27 घनमूल अनुपात, तो ये 4 4 16 4 64 इनका मिश्रित पूछा है, तो 3 4 और 4 और 3, ठीक है ना? क्या आएगा 1:1। और वैसे भी सीजन केवल एसएससी सीजन नहीं होता, सीजन मतलब एमटीएस भी होता है, सीपीओएसआई जो आपका इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, सीएसएल भी होता है, तो तमाम प्रकार के एग्जाम्स होते हैं। अब उसकी मर्जी है वो दे ना दे, पूछे ना पूछे, उसके ऊपर हमको तो पढ़ना है पूरा सिलेबस। तो कभी कभी आसान भी सवाल आता है, कभी कभी जैसे अब आपको दिखाऊं प्रपोजन में अच्छे सवाल भी बनते हैं। देखो ये सवाल, ये प्रपोजन का बढ़िया सवाल है, ये प्रपोजन का अच्छा सवाल है, ये भी प्रपोजन का शानदार सवाल है। हाँ, लेकिन प्रपोजन के कुछ ऐसे भी सवाल है जो थोड़े से डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है? अब जैसे देखो, सोचो नंबर सिस्टम में आपका सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन आता है ना, तो उसमें कभी छोटे क्वेश्चन आते हैं, कभी बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, और कभी कभी तो आपको सीजीएल में क्यूब रूट स्क्वायर पूछ गया है, तो उसके मूड के ऊपर है। देखो इसलिए तो हम कहते हैं आपको, जैसे पुलिस का पेपर होता है, तो पुलिस के पेपर में लोग समझते हैं कि यार पुलिस का पेपर है तो आसान आएगा, तो एक सोचते हैं ना, उठा के देखो पिछली बार पुलिस का पेपर सीजीएल स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा था उसने, क्यों पूछा था उसके पीछे कारण है, हम आप क्लेम भी नहीं कर सकते। रीजन उसने कहा हम परसेंटेज आपसे पूछेंगे, सिलेबस बता दिया, लेकिन उसने ये कतई डिसाइड नहीं कहा कि परसेंटेज बस इतना ही पूछेंगे। उसने कहा पूछेंगे हम, हाँ हम अंडरस्टूड है कि हम ध्यान रखेंगे कि पुलिस का पेपर है, थोड़ा सा इजी मॉडल रखना है, हम ध्यान रखेंगे मेरा नहीं दिखता है, हमने लिखा है तब कुछ करेंगे नहीं, हम तो पूछेंगे भाई। तो ये होता है, इसलिए तुमने कभी सुना होगा और मारो गोली पेट का पेपर, जो पिछली साल जो हुआ है अभी, कैसा हुआ है सबको? जबकि पेट का पेपर का रिव्यू क्या था, हलवा जैसा प्रश्न था, हलवा भी कहना गड़बड़ है, हलवा से भी इजी पेपर आते थे, सारा क्वेश्चन बच्चा से धड़ाते हुए जुबानी मार देता था, और ये सब पेट देखो रुला दिया। ये वेरिएशन याद करेंगे। हमारा कंसर्न क्या है कि जो सिलेबस का हिस्सा है उसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे, पूरे ऐसे रेशियो पढ़ रहे हैं ना, इसके कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको लगा ये टाइप थोड़ा सा टेक्निकल लगा था, कुछ टाइप से लगा तो इजी लगा था, ये ठीक ठाक है, नहीं है कुछ ऐसे मिलेंगे तो परेशान करेंगे, तो ऐसे केस हर टॉपिक पढ़ेंगे। तो हमारा कंसर्न है कि सब पढ़ना, ठीक है बच्चे? मैं चाहता था इसको स्किप कर देता, लेकिन मैंने रखा है क्योंकि आपको प्रैक्टिस मिलेगी। बोलो आगे चलें, अब बताओ कर लोगे कि नहीं? ये भी आराम से कर सकते हो, दोनों का वर्ग अनुपात घन अनुपात निकालिए आंसर। हाँ, ये तुम बताओ, फटाफट बता दो। 4.8 8.8 का मीन प्रपोर्शन और 0.4 2.4 का थर्ड प्रपोर्शन के बीच का अनुपात, जल्दी से बताओ। कितना आंसर बच्चे? डी 2:1। कितने लोग आंसर 2:1 जरा हमारा बस आप लोग गर्ल्स में आपका क्या है? और भी आप लोग
4.8 और 10.8 के बीच का क्या निकालना है मीन प्रोपोर्शन। तो 4.8 और 10.8, तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे 12 चौक 48, 12 9 108 और डिवाइड बाई 100, क्योंकि 10 यहाँ पे आएगा नीचे, 10 यहाँ पे नीचे आएगा और 12 चौक 48 और 12 9 108। अब यहाँ पे देखो मीन प्रोपोर्शन अगर निकालना हो देखो 2 बार 12 तो एक बार 12 आएगा, एक बार 2 बार आएगा और एक बार 3 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीटली 12 गुना 24 इंटू 3, 24 का 3 गुना 72, 7 पॉइंट। समझ पा रहे भाई। देखो एक तो 12 बार आएगा, 4 की वजह से 2 बार आएगा, 9 की वजह से 3 बार आएगा, 100 की वजह से 10 बार आएगा। मीन प्रोपोर्शन अभी तो बताया, अभी तुम ही बोल रहे इतना आसान है, फिर तुम ही फंसा रहे हो। ये देखो मीन प्रोपोर्शन ये तो बताया है, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है अंडर रूट AB। तो मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपात का मतलब वही होता है ना। मीन प्रोपोर्शन कहाँ गया भाई, ये तो मीन प्रोपोर्शन क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई निकाल के रूट। औसत अनुपातिक का मतलब क्या होता है मीन प्रोपोर्शन को ऊपर लिखा नहीं है। और 0.4 2.4 का थर्ड प्रोपोर्शन मतलब b स्क्वायर बाई a, तो 2.4 डिवाइड बाई 0.4, 4 छके 24, इसका मतलब इसका रेशियो कितना आया 6 इंटू 2 पॉइंट। मल्टीप्लाई मत करो, अब इनके और उनके बीच का अनुपात पूछा है क्या ना, इनका मध्य अनुपात और इनका तीसरा अनुपात का अनुपात बताना है, तो हमको निकालना है 7.2 और 6 इंटू 2.4, तो 24 का कितने वाले हैं 3 बार, तो 3 कम 3 3 गुना 1:2, बी ऑप्शन सही है, सब गलत हो गया भाई। हाँ जिनका बी था उनका सही है, जो डी बोले थे वो गलत, उल्टा रेशियो निकाल दिया, 2:1 नहीं होगा 1:2 होगा। ठीक है नोट करो क्या भैया। हो कि मैंने ध्यान ना दिया हो और मैं पहले ये और बाद में ये निकाल दिया, नहीं निकाल सकते, किसका मैं निकाल गया तो प्रश्न पूछना है। पहला तो 12 है, 3 4 9 के चौथे अनुपातिक मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन, तो 4 प्रोपोर्शन 4:9 डिवाइड बाई 3 चौके 12 तो क्या हो जाएगा 12। 2 और 98 के बीच औसत अनुपातिक मतलब मीन प्रोपोर्शन, 2 और 98 तो हो जाएगा 2 गुणे 49 इंटू 2, 2 गुणे 49 इंटू 2, तो 7 गुना 14। तो भैया हमारा पहला तो 12 है, दूसरा वाला 14 है, तो 6 गुना 12, 2 छके 12 और 2 सते 14, तो 6 रेशियो। ठीक है ना, नोट कर लो। प्रोपोर्शन में कुछ ही सवाल है जो थोड़े से टेक्निकल है, उनका बस ख्याल रखना, बाकी तो तुम बहुत आसानी से कर जाओगे अगर तुम्हें कंसेप्ट पता है तो। समझ गए हाँ सॉरी यहाँ 16 आएगा ना, अच्छा सॉरी यहाँ हमने गलती किया, 3 तरीका होगा। ठीक है ना, 3 तरीका होगा, गलती से 4 लिखा, यही मिस्टेक्स होते हैं कभी कभी भाई। ठीक है ना, जाने अनजाने में बोला कुछ और लिख और दिया तो ये अंडरस्टूड रखा करो। मान लो ऑफलाइन में तो सामने सामने हम लोग, मान लो ऑनलाइन में गलती से लिख दिया तो समझ आ करो कि नजर लगी नहीं पड़ी इसलिए लिख दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंसर कुछ आया पारा और वो सी है और हम भी मार दिए हैं, तो कई बच्चे कमेंट करते हैं सर पिछले वाले में आपने गलत कर दिया, अब समझ नहीं आता कहां गलत कर दिया, फिर पीछे आके देखते हैं कहां गलत हो गया, तो बाद में एक बच्चा क्लियर लिखता है कि सर बी सही है आपने सी टिक कर दिया, तब दिखता है अच्छा ये टिक कर दिया। तो ये तो ह्यूमन है, कभी हालांकि हमेशा नहीं होता, कभी कभी हो जाता है सब कुछ सही है ऑप्शन बी सही है, जल्दीबाजी में हम ए टिक मार दिए। तो इतना तो स्टूडेंट है भाई सोल्यूशन को देख के यहां समझ जाना ही गलती हो गया, तो ध्यान रखा करो, हमेशा नहीं किसी से भी हो जाता है तो उसको ध्यान रखें। आगे चलें, दो संख्याओं का पता लगाएं जिनका मीन प्रोपोर्शन 18 है और थर्ड प्रोपोर्शन 100, तो वो तो भी है, क्योंकि इसका मीन निकालोगे तो 9 का 3 आएगा और 36 का तो मीन कितना आएगा 18 आ गया। बाकी किसी का भी मीन 18 नहीं है, तो मान लो तो वही नहीं, एक मैच करके तो 16 मैच करेगा, किसी का मीन 18 नहीं है। देखो ना अच्छा है, इसको तोड़ दो 6 सते 42, तो 6 का पैर बनेगा 7 बनेगा, यहाँ 3 है 3 4 18, 3 का पैर बनेगा 14 बनेगा, 12 है 14 का पैर बनेगा लेकिन 2 रह जाएगा, रूट से बाहर कैसे आएगा, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट। समझे नहीं, चलो हाँ भाई अब ये थोड़ा समझने वाली बात है और यही वो सवाल है जो आपके प्रोपोर्शन का सबसे बढ़िया सवाल है। ठीक है ना, सबसे बड़ा सवाल यही है प्रोपोर्शन का, अगर कुछ प्रोपोर्शन से बढ़िया पूछने का प्रयास किया तो ब्रदर ये प्रश्न देगा। सही है, आइए शुरू करें। आइए देखिए एक बार समझाऊंगा, एक ही बार में सारा काम तमाम, समझे हाँ, नहीं तो पैसा वापस। देखो x को 2 3 30 35 प्रत्येक में जोड़ दें तो ये क्रम में प्राप्त संख्या अनुपात में होगी, मतलब प्रोपोर्शनेट होगी। देखो ये मैं चाहूं तो इतना ही एक सवाल बना सकता हूं कि x को इतने प्रत्येक में जोड़ें तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होगी, तो x का मान बताओ। एक प्रश्न ये बन सकता है, लेकिन इसमें एक प्रश्न नहीं 2 प्रश्न मिल गया। अगर x का मान बताओ तो x मान आ गया, और x का मान आ गया तो एक और पूछ लिया है x + 7 और x - 2 के बीच का मीन प्रोपोर्शन बताओ। समझे, तो पहले ये समझो प्रोपोर्शन का मतलब होता है जब दो रेशियो आपस में एक समान हो जाए। तो बाबू ये 2 और 3 जो है ना इसका रेशियो, और ये जो 30 और 35 है ना इसका रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तो आपस में प्रोपोर्शनेट होंगे। 5 छके 5 सते क्या रेशियो बराबर है, इसका मतलब प्रोपोर्शनेट नहीं है। वही तो कह रहा है कि x वो संख्या है जिसको जोड़ दो तो प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे, तो x क्या है तो कैसे निकालोगे, तो बहुत से लोग ऑप्शन से निकालते हैं, लोग या तो ऑप्शन से निकाल सकते हैं, क्यों क्योंकि ऑप्शन में x नहीं दिया है, ऑप्शन में दिया है x + 7 और x - 2 का मीन प्रोपोर्शन फेल, बहुत से लोग ऑप्शन से सीखते हैं तुरंत आंसर आएगा वैसे लगा दो ऑप्शन वन ऑफ द बेस्ट थिंग, लेकिन इतना क्वेश्चन नहीं 50-50 का आंसर है, सपोर्ट किया मौका भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं किया तो रास्ता भी तैयार रखेंगे। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, बहुत से लोग इसको बेसिक से ले जाते हैं, बेसिक से थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत आसानी से निकाल लोगे। क्या करना है, 2 रेशियो 3 का अनुपात लेना है और 30 और 35 का अनुपात लेना है, ठीक है ना, इसको तो प्रोपोर्शन करना है। हां काट मत देना, ध्यान देना काटना नहीं है, तुम काटना बहुत तेज हो, मौका पाए नहीं कि काटे। डिफरेंस लो, इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका भी डिफरेंस लो, डिफरेंस क्या आएगा, इनके बीच का अनुपात कितना है 1 और 5, इनका डिफरेंस लो, इनका डिफरेंस लो, उनके बीच का अनुपात निकाल लो। अब करना क्या है, अनुपात आ गया ना, अब करना क्या है, इसका डायगोनली वाले रेशियो से पहला पद, मतलब इसका डायगोनली इसके पहले पद से कितना आएगा और इसका डायगोनली इसके पहले पद से कितना आएगा, ये साइन के बदन से, इसका मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है ना, तो 30 और 20 का डिफरेंस और इसका भी डिफरेंस ले लिया करो और इन दोनों डिफरेंस को कंपेयर करो, तो 4 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू और जो 1 की वैल्यू आती है बच्चे वही हमारा x का मान कहलाएगा, जो 1 की वैल्यू आएगी वही हमारा x का मान कहलाएगा, मतलब x का मान क्या था 5। अब करके देख लो, अगर 5 रखोगे तो क्या जाएगा 7, ये जाएगा 8 और 5 रखोगे तो जाएगा 35 हो जाएगा, तो 5 सते बचवाड़े हो गया, प्रोपोर्शनेट कि नहीं, समानुपात हो गई है। इसका मतलब कितनी है 5 है, लेकिन हमसे x का मान पूछा ही नहीं है, x + 7 and x - 2, x + 7 and x - 2 तो ये 7 5 12 और ये 3, मीन प्रोपोर्शन निकालोगे तो 12 3 36, तो 6 हमारा आंसर होगा। क्या आंसर होगा हमारा 6। हमारे क्लास में बच्चा है वो 6 को 6 बोलता है, हमको अच्छा लगा इसलिए हम भी बोलते हैं।
बोलिए भाई, आगे चला जाए। हो गया क्या? आगे चल सकते हैं? बोलो पक्का ना? तो ये बता दो तुम, ये वाला सवाल तुम लोग बता दो, सेम टू सेम है। हाँ नहीं करना, रेशियो डिफरेंस निकालने के बाद जो रेशियो आ रहा है उसे कट कर सकते हो। हाँ कितना आंसर आ रहा है? कितने लोग का आंसर आ रहा है बताओ? वैसे सबका आंसर आना चाहिए, बहुत सवाल में ऐसा कुछ भी टेक्निकलिटी नहीं है, सेम टू सेम सवाल है। पीछे टोपी मास्टर आ गया, आप लोग कर लो। आइए बता दो। हाँ उसके बाद आप काट सकते हैं। देखो ये 23 और 39 और ये 32 और इसको नहीं काटना है आपको, उसके बाद नंबर अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर सकते हैं। डिफरेंस और ये डिफरेंस तो 8 दूना 16 8 3 ये कट रहा है तो आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। फिर इसका इसके पहले पद से 64, इसका इसके पहले पद से तो 69, इसका डिफरेंस निकालिए 5 और इसका डिफरेंस डिफरेंस को बराबर करो और जो 1 यूनिट की वैल्यू होती है वही आंसर होता है, वही x का मान होता है तो वो तो 5 है। अब फिर क्या है x + 4 एंड x + 11, तो x + 4 मतलब 5 4 और ये 16, x + 5 है ना 16 और ये 9, हाँ 16 और 9, तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? इसका 3 इसका 4 तो 12 आएगा, 12 हमारा करेक्ट आंसर है। समझे कि नहीं? सेम सवाल था ना? तो अब ऐसे सवाल गलत मत करना, बहुत अच्छा सवाल है, प्रोपोर्शनल का यही सवाल पे थोड़ा बढ़िया है, समझे? आगे बढ़ सकते हैं? ये देखो ब्रदर, इसका आंसर बताओ, ज्यादा समय दूंगा 1 मिनट, ट्राई करो और आंसर दो, राइट आंसर क्या है? चलिए आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 1/8 और 32/9 का औसत अनुपातिक x है, मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? 1/8 और 32/9, 8 चौक 32 4/9 मतलब 2/, ये मीन प्रोपोर्शन है जिसका मान क्या है? x है, x का मान है। और 7/18 7/8 21/4 का थर्ड प्रोपोर्शन जिसको हम क्या बोल रहे हैं भाई? तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? b² मतलब 21/4 इंटू 21/4 के बटे में आएगा 7/8, उल्टा हो जाएगा तो 8/7, 4 दूना 3 सते 7 3 21, 2 दूना तो ये 63 डिवाइड बाई 2, 63 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना? अब आपसे कह रहा है कि 2x + 1 एंड y + 1 का औसत अनुपात बताएं। तो x + 1 x का मान 2/3 है, 2/3 करेंगे तो 5/, y + 1 y करेंगे तो हो जाएगा 65/, 63/2 + 1 65/2। इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन पूछा है। मीन प्रोपोर्शन मतलब अंडर रूट में 5 × 65/6। इस 65 का मतलब होता है 13 बचे 2 5 पेयर 5 बाहर, अंदर बचेगा 13/6, अंदर बचेगा 13/6, 13/6, सही ना? 13/6 ये हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है? नोट कर लो, 13/6 करेक्ट आंसर। 5√13/6 होना है कि नहीं? तो आप देख लो कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, डिजिट्स कहाँ गड़बड़ी हो रही है आपकी। क्या भैया? अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, कितना हो गया भाई? आगे चलें। चलो इनका एक डाउट देख लेते हैं, वैसे भी ये टाइप समाप्ति हो गया, वाला टाइप चलना है। तो आइए भाई, इनका एक डाउट है, एक दुकानदार ने कुल 2540 रुपए में वस्तु ए और टाइप 3 शुरू करना है ना? चलो भाई तो लिख लो अपना टाइप 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट, टाइप 3 लिख लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट, ठीक है ना? टाइप 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट क्या है बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है ना? देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट क्या है बहुत ध्यान से समझना है, एक सवाल आप लोग समझना, उसके बाद फिर आपको बहुत कॉन्फिडेंटली आगे की चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना?
दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है। यदि प्रत्येक संख्या में 25 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 1:2 हो जाता है। मतलब दो संख्याओं का अनुपात, पहले हम आपको इनका बेसिक समझाएंगे, फिर इनका हम आपको लॉजिक भी बताएंगे, बट पहले आप इनका बेसिक समझना। दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है। दोनों संख्याओं में 25 घटाया गया तो नया अनुपात हो गया 1:2। समझे? दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 9:13 है और दोनों संख्याओं में 25 घटाया गया तो नया अनुपात हो गया 1:2। सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो हमें अगर लॉजिक पता होता तो हम लॉजिकली चलते, लेकिन जब लॉजिक पता ही नहीं है तो फिर हम कैसे चलेंगे भाई? बेसिक चलेंगे पहले। तो दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है। इसका मतलब संख्याएं हैं कितनी? 9x और 13x। पहले में कितना कम है? 25। अगले में कितना कम है? 25। और नया अनुपात क्या है? 1/2। नया अनुपात क्या है? 1/2। ठीक है ना? नया अनुपात क्या है? 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 9x 13x, यहाँ 25 घटने का नया अनुपात हो गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 18x + 50 बराबर 13x - 25। 18 13 का अंतर 5x बराबर क्या हो जाएगा? 25। x बराबर 5। तो x की वैल्यू जो आएगी आपकी वो क्या आएगी भैया? 5। x की वैल्यू क्या आएगी? 5। अब x की वैल्यू 5 आएगी तो कौन सा बड़ी संख्या? बड़ी संख्या कितनी है? 13x। तो 13 और x की वैल्यू कितना है? 5। तो 13 बचे 65। इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर होगा ब्रदर वो क्या हो जाएगा? 65। 65 सही है ना? ये बेसिक हो गया बाबू। अब हम लॉजिक कैसे लगाएंगे? अब हम लॉजिकली कैसे चलेंगे? बहुत ध्यान सुनना। तो लॉजिकली चलना है तो 9:13 और 25 और 1:2। ध्यान रखना बच्चे, ये दो संख्याओं का अनुपात है, उसमें अमाउंट वेरिएशन है, वी विल गेट न्यू रेशियो। बेसिक समझना। 2 का मल्टीप्लाई 9 में, 2 का मल्टीप्लाई 25 में, 2 का मल्टीप्लाई 9 में और 2 का 1 का मल्टीप्लाई 13 में, 1 का 25 में। देखो 1 का 13 में और 1 का, लेकिन ध्यान रखना 2 का 9 में, गौर करना मेरी बात को, 2 का 9 में और 1 का 13 में। ध्यान देना 2 का 9 में और 1 का 13 में। ऐसा करने से मेरे को क्या मिला? x वाला पद और उसका हमने डिफरेंस लिया है। 2 का 9 में 1 का 13। देखो 2 का 9 1 का, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या लिया है मेरे लाल? डिफरेंस। उसके बाद 2 का 25 1 का 25 मल्टीप्लाई किया मैंने, दिया मिला 2 का 25 1 का 25। फिर इसका भी हम लोगों ने क्या लिया है? डिफरेंस। फिर उनको आपस में क्या किया? कंपेयर। इसका मतलब 2 का 25 1 का 25 इसका मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि यदि किसी रेशियो में अमाउंट वेरिएशन के बाद ही विल गेट न्यू रेशियो, यदि किसी रेशियो में अमाउंट वेरिएशन के बाद ही विल गेट न्यू रेशियो, देन अप्लाई ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई। कोई अनुपात दे और उसमें अमाउंट वेरिएशन की बात करें, धनराशि परिवर्तन की बात करें, देन ही विल गेट न्यू रेशियो। मतलब इस अमाउंट वेरिएशन के बाद नया अनुपात आ रहा है, अगर इसकी बात करें तो सीधा सीधा समझ जाओ कि फिर वो क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई का कांसेप्ट लेने वाला है। कैसे लाएंगे? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई डिफरेंस, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई डिफरेंस और कंपेयर कर दो। तो 9 2 18 13 कम 13, 18 13 का अंतर 50 और 25 का अंतर। तो 5 की वैल्यू 25 कितना गुना 5। तो बड़ी संख्या 13 बचे, तो बच्चे आपको बेनिफिट मिलेगा, आप बहुत फास्ट आंसर निकालो। मैं कंसेप्ट के पास लाया हूं नहीं भाई, मैं कंसेप्ट यहीं से बेसिक से उठा के रखा। समझ रहे हैं? इसका एक तरीका और हो सकता है वे थर्ड। वे थर्ड क्या होगा? ध्यान रखना। वे थर्ड है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है और दोनों संख्याओं में 25 घटाया गया तो नया अनुपात 1:2 है। तो बड़ी संख्या बताओ तो बच्चे, बड़ी संख्या चाहे जो भी होगी बाबू, बड़ी संख्या 13 का मल्टीपल हो सकती है। तो बड़ी संख्या 13 का मल्टीपल हो सकती है, तो 13 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? एक ही है बस। ये तो ऑप्शन से भी बन गया। क्यों भैया? ये तो ऑप्शन से भी हो गया। चौथा रास्ता क्या हो सकता है? चौथा रास्ता ये हो सकता है, देखो दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है और दोनों संख्याओं में 25 घटाया गया तो नया अनुपात 1:2। अगर दोनों संख्याओं में सेम जोड़ें और दोनों संख्याओं में सेम घटाएं, दोनों संख्याओं में सेम जोड़ें या दोनों संख्याओं में सेम घटाएं, तो जो भी नया रेशियो आएगा उन दोनों के बीच में अंतर बराबर होता है। जैसे देखो हमने 10 और 20 दो संख्या लिया, इसके बीच अंतर क्या है? 10। हमने 5 जोड़ा 15, 5 जोड़ा 25, कितना अंतर है? 10। हमने फिर 5 जोड़ा 20, फिर 5 जोड़ा, कितना अंतर है? हमने मान लो 2 निकाला 18 और यहाँ 2 निकाला 28, कितना अंतर है? इसका मतलब अगर किन्हीं दो नंबर के बीच में कोई गैप आ गया तो उसमें सेम जोड़ते हुए आगे बढ़ो या सेम घटाते हुए आगे बढ़ो, अंतर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम सेम जोड़ते हुए आगे बढ़े या सेम घटाते हुए आगे बढ़े तो अंतर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नंबर से ही रेशियो है, तो जो प्रॉपर्टी नंबर के साथ दिख रही है ब्रदर वही प्रॉपर्टी रेशियो के साथ भी दिखेगी। क्यों भैया बताओ? सही बात है ना? तो जो प्रॉपर्टी हम नंबर के साथ रखते हैं वही प्रॉपर्टी हम रेशियो के साथ भी रखेंगे। तो आइए समझते हैं बाबू इसके बीच का अंतर क्या है और इसके बीच का अंतर। तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर, लेकिन 4 का मल्टीप्लाई नीचे। बोलो भैया सही है? तो यहाँ से यहाँ के बीच अंतर कितना हुआ? 13 8 अंतर 5 नहीं है, कितना अंतर है? 5 गुना। देखो ना 13 8 के अंदर 5 आया, अंतर 5 अंतर 25 हो रहा था। तो 5 की वैल्यू 25 5 गुना 13 बचे। ऐसे मतलब हम गैप बराबर करके भी काम अपना कर सकते हैं। समझ नहीं समझे? तो आप बेसिक मतलब आना, बाकी आप क्रॉस लगा सकते हो, ऑप्शन हिट कर सकते हो, बैलेंस भी कर सकते हो। बैलेंस भी प्रॉब्लम सेम जोड़ेगा और सेम बनाएगा, अलग अलग बनाएगा तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो हमने ब्रीफली समझा दिया, अब आप इसको सॉल्व करिए। सारे तरीके नोट करना, एक बार सारे नोट कर लो, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लगाएंगे। पांच तो सबसे छोटी संख्या। अब अनुपात है, अमाउंट वेरिएशन हो गया था ना? नेक्स्ट अब आओ अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चे। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 और दोनों में 100 जोड़ दिया जाए, दोनों में 100 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 4:5। तो सबसे छोटी संख्या। अब अनुपात है, अमाउंट वेरिएशन ही विल गेट न्यू रेशियो। अब लो भाई सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 नहीं 15 4 चौका 16 एक आएगा। 500 400 अंतर आएगा तो ये 100। सबसे छोटी संख्या यहाँ से 100 तो ये 300। सबसे छोटी संख्या यहाँ से 100 है तो कितना आ जाएगी? 300। कितना आएगा? 300। ठीक है ना? क्लियर है? डाउट है क्या? हाँ अरे ठीक से हो गया। ये ऑप्शन से नहीं हो पाएगा। ऑप्शन से क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 3 से कटने वाले एक से ज्यादा है। अच्छा बताओ 3 से कटने वाले ये भी हैं, 3 से कटने वाले ये भी हैं, ठीक है ना? अच्छा तुम खुद बताओ। आओ एक बात और सिखाते हैं। जैसे अभी देवी कहेगी सर ऑप्शन से नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 है और 2 तो नहीं है।
और कौन कौन दो है, ए और सी, तो किस पर एक्स लोगे? ए और किस पर एक्स लेंगे हम लोग? सी पे लेंगे। तो काम मतलब आप आओगे मैक्सिमम केसेस में हम राइट हो रहे हैं, बहुत 10-20% केस मिनिमम होगा तो मे बी नाउ। अच्छा और भी देखो एक चीज और भी है, 3 और 4 है ना, तो या तो 150 या तो 300 है, और चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो कौन सही है इनमें से, कोई एक ले लो, कोई एक तो सही है, एक ही बार चेक करना है, कोई ना कोई एक तो सही है। अब ये सही है ये सही है, हमको आसान मतलब ऐसा मत सोचो कि हमको आंसर पता चल गया इसलिए हम ऐसा सोच रहे हैं, नहीं। अब 150 और 300 में आसान हो लगा, 300 ऐसा लग रहा है, अगर 3 की वैल्यू 300 है तो 4 की वैल्यू और 100 बढ़ा और फिर 100 बढ़ाइए तो न्याय अनुपात क्या आ गया, न्याय अनुपात 4 बढ़ाना चाहिए, कंडीशन मैच कर गया ना, तो कौन सही है? 300। और अगर नहीं मैच करता तो कौन सही होता? तो 150 सही था ही, और कोई हो नहीं सकता, मतलब ऐसा नहीं आप ऑप्शन से भी ट्रायल कर सकते हो, और कोई उठा लो तो भी कम बना देगा। मैं वापस में क्या कहता है, ये देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:5। दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 4:5। यदि पहली संख्या में 100 जोड़ा जाए, पहली संख्या में 100 जोड़ा जाए, दूसरी संख्या में 100 लगाया जाए तो न्याय अनुपात 5:4, तो न्याय अनुपात 5:, तो न्याय अनुपात क्या हो जाएगा 5:। तो सबसे छोटी संख्या बताएं, तो देखो भैया इसमें जोड़ा जाए और इसमें ऐसा बोला है, एक में 100 जोड़ा जाए, 100 जोड़ा जाए, सबसे बड़ी संख्या बताएं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई लो यार भाई, 4 चौके 16, 5 5 25 कितना अंतर आएगा 9, यहाँ देखो 400 माइनस 500, ध्यान देना ये -500 है, तो यहाँ भी माइनस हो रहा है लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, इसका मतलब अगर एक जुड़े और एक घटे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट प्लस करेंगे, क्यों कर देंगे, ऐसा नहीं प्लस हो रहा है, हो तो माइनस ही रहा है लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना